हर कोई अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहता है। आप भी शायद इसी की खोज में हमारी इस बुक समरी को सुनने आए हैं। जैसा कि इस बुक समरी का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आप इधर मोटिवेट होने आए होंगे, है ना। ये किताब नॉर्मन विंसेंट पेल द्वारा लिखी गई है। उन्होंने ये किताब कुछ टेक्निक्स सजेस्ट करने के लिए लिखी है जो आपको नंबर 1 पीस ऑफ माइंड, नंबर 2 पराजित कैसे ना हो, नंबर 3 एक अच्छी मेंटल हेल्थ और नंबर 4 एनर्जी कैसे पाएं बताती है। इन शॉर्ट, ये आपको कैसे अपने जीवन को खुशियों से भर के संतुष्ट रहना है उसके बारे में बताती है। ये सजेशंस जो ऑथर दे रहे हैं वो सिर्फ मुंह बोली फिलॉसफी नहीं है, इसे लोगों ने अपने जीवन में अपनाया है और परिणाम भी पाया है। लेखक ने अपनी इन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए कई उदाहरण भी दिए हैं। कई लोग अपने रोज की समस्याओं से बहुत परेशान हैं और कई लोग अपनी परेशानियों से हार मान चुके हैं। ये लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, चीजों के बारे में शिकायत करते हैं और एक नाराजगी के साथ जीते हैं। वे ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये समय उनके जीवन का बैड फेस है जो भगवान ने उन्हें दिया है। लेखक इस सोच पे विश्वास नहीं करते और इसे बेकार मानते हैं। लेखक उनके ऐसा कहने से दुनिया की कठिनाई और दुखित चीजों को नजरअंदाज नहीं कर रहे, ना ही वे इन्हें छोटा मान रहे हैं, मगर इन्हें वे शासन भी नहीं करने दे रहे हैं। लेखक ने जो मेथड्स इस किताब में बताए हैं वो आपको अपनी समस्या को प्रभावित किए बिना अपने जीवन को खुशी से जीने के बारे में बताएंगी। वो विश्वास करने की शक्ति के बारे में भी बताते हैं। आप तभी हार मान सकते हो जब आप डिफीट होने के बारे में सोचोगे। लेखक हमें बताते हैं कि अगर आप विश्वास करें तो भगवान की मदद के साथ आप अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर सकेंगे। अगर आप इस बुक समरी को सुन के अपने जीवन में ये सब अप्लाई करें तो आप अपने आप में एक नया इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। आपका विल पावर बढ़ेगा और लाइफ चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना दे, आप एक अलग माइंडसेट से इन्हें अप्रोच करेंगे। आपका सभी के साथ रिलेशंस बेहतर होगा। आप एक लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति बनेंगे। हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि ये प्रिंसिपल्स सभी के लिए लाभदायक होंगे? इसका जवाब ये है कि ये कई लोगों के एक्सपीरियंस से लिखी गई किताब है। न्यूयॉर्क के मार्बल कॉलेजिएट चर्च में लोगों को स्पिरिचुअल टेक्निक्स पर निर्धारित एक क्रिएटिव लाइफ जीने के तरीकों के बारे में सिखाया जाता है। ये जो सिस्टम आउटलाइंड है ये उत्तम है और ये एक सक्सेसफुल लिविंग का सही तरीका भी है। लेखक ने बताया है कि जो पावरफुल प्रिंसिपल्स इस किताब में बताए गए हैं ना, वो सभी सबसे महान किताब बाइबल से प्रेरित हैं। ये किताब अप्लाइड क्रिश्चियनिटी के बारे में सिखाती है जो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ अचीव करने में मदद करेगी। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। अगर आप अपनी शक्तियों पे यकीन नहीं करोगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे, मगर कॉन्फिडेंस के साथ आप नामुमकिन को मुमकिन जरूर कर पाओगे। अगर आप इंफीरियर फील करते हैं यानी खुद के बारे में नीचा सोचते हैं तो आप अपने ड्रीम्स को हकीकत बनाने के रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे हैं। मगर खुद पे विश्वास करने से आप में आत्मबोध की भावना आती है जो अंत में आपको सक्सेसफुल बनाती है। एक बार लेखक एक सेमिनार कर रहे थे। वो इधर पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात कर रहे थे। जब ये खत्म होता है ये ऑडियंस से थोड़ी देर फॉर्मली नीचे बात करने के लिए उतरते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति उनके पास आता है और बोलता है कि क्या वे उनसे कुछ ऐसे विषय पे बात कर सकता है। वो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा इंसिस्ट करता है क्योंकि ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उन्हें लगता है कि मिस्टर नॉर्मन ही उनकी सहायता कर सकते हैं। मिस्टर नॉर्मन इन्हें थोड़ी देर रुकने बोलते हैं और जब सभी लोग ऑडिटोरियम छोड़ के चले जाते हैं वे इन्हें बैक स्टेज लेके जाते हैं और बैठा के उनकी परेशानी पूछते हैं। वो व्यक्ति दुखी होके कहता है, मैं इस शहर में एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डीलिंग के लिए आया हुआ हूँ। अगर मैं इसमें सक्सीड हुआ तो मेरा जीवन अच्छा होगा और मैं आगे बढ़ पाऊंगा, लेकिन अगर ये डील फेल हो जाती है तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। लेखक इस पे कहते हैं कि उन्हें इतना चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि लाइफ में कोई भी डिसीजन इतना परमानेंट नहीं होता। वे कहते हैं कि अगर डील आगे जाती है तो अच्छी बात है और अगर नहीं जाती तो अगले दिन कुछ और नया ट्राई कर सकते हैं।
इस पे वो व्यक्ति ये दर्शाता है कि उसे खुद पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो ये काम कर पाएगा। वो बहुत डिस्करेज्ड और डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है। वो पूछते हैं कि 40 साल के होते हुए उन्होंने उनके पूरे जीवन में खुद को इंफीरियर समझा। वो सवाल करते हैं कि उन्होंने खुद को कभी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं समझा और वे हमेशा सेल्फ डाउट क्यों करते हैं। वो व्यक्ति मिस्टर नॉर्मन के पॉजिटिव थिंकिंग के सेमिनार को सुनने के बाद सोचने लगे और उन्हें पूछना चाहते थे कि वे खुद पे विश्वास कैसे करें। मिस्टर नॉर्मन एक स्माइल के साथ बोलते हैं कि उन्हें 2 स्टेप्स लेने की जरूरत है। सबसे पहले आपको विचार करना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास कोई पावर नहीं है। इसे एनालिसिस की जरूरत है और इसका जवाब पाने में टाइम लगेगा। ये इमीडिएटली नहीं हो सकता और रात के इस छोटे इंटरव्यू में तो निश्चित ही नहीं, क्योंकि एक परमानेंट सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आपको एक इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ जो इस्तेमाल करने पे आपकी सहायता जरूर करेगा। मिस्टर नॉर्मन उन्हें थोड़े शब्दों को रिपीट करने बोलते हैं और कहते हैं कि वे इन्हें दिन के अलग अलग समय काम करते हुए कभी भी बोल सकते हैं, जैसे कि घर जाते समय, रात को सोने से पहले, अगली सुबह काम में जाने से पहले आदि। वे ऐड करते हैं कि उन्हें ये विश्वास के साथ करना है जिसके बाद उन्हें उनके इस प्रॉब्लम को फेस करने की शक्ति मिल जाएगी। वे उन्हें बताते हैं कि बाद में अगर चाहिए तो वे इनके इस प्रॉब्लम के एनालिसिस में जा सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में ये मदद करेगा। उन्होंने एक पन्ने में लिखा, मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। थोड़े दिनों बाद वो व्यक्ति आकर रिपोर्ट करते हैं कि इस मैनिफेस्टेशन ने उनके लिए बहुत काम किया। वे कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात है कि बाइबल में से कुछ शब्द एक व्यक्ति को कैसे बदल सकते हैं। लेखक ने उन्हें विश्वास करना सिखाया और बाद में कई मेथड बताए जो हम लोग आगे की बुक समरी में सुनेंगे। अभी हम और एक कहानी के बारे में सुनेंगे जो आपको ये बताएगी कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को रीजंस के साथ फेस करेंगे तो आप इतने डिफीटेड महसूस नहीं करेंगे जितना आप खुद को समझते हैं। एक व्यक्ति जिनका नाम हम इस उदाहरण के लिए केविन लेते हैं, 52 साल के थे। वे दुखी आते हैं और कहते हैं कि उनकी लाइफ में उन्होंने अभी तक जो भी अचीव किया है वो सब कुछ डूब गया है। उनके लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है और वो बहुत होपलेस फील कर रहे हैं। लेखक पूछते हैं कि कुछ भी नहीं। केविन दुखित स्वर में उन्हें ना कहते हैं। मिस्टर नॉर्मन ने एक पेन और पेपर निकाला और कहा कि हम इसमें पॉइंट वाइज उन चीजों को लिखेंगे जो आपकी संपत्ति है। केविन होपलेसली शिकायत करते हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले लेखक पूछते हैं कि क्या उनके पास पत्नी है। केविन कहते हैं कि उनकी एक पत्नी है और वे उनके साथ 30 साल से हैं। वे ये भी ऐड करते हैं कि वे उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। फिर लेखक उन्हें उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं और जानते हैं कि केविन के पास 3 बच्चे हैं जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनका सहारा भी है। ऐसा करते करते मिस्टर नॉर्मन उनके जीवन में अलग अलग लोगों के बारे में पूछते हैं। बातचीत के बाद मिस्टर नॉर्मन जो एसेट की लिस्ट बना रहे थे वो दिखाते हैं। एक प्रशंसनीय पत्नी जो उनका 30 साल से साथ दे रही है। 3 समर्पित बच्चे जो उनका साथ देंगे। नंबर 3, दोस्त जो आपकी मदद करेंगे और आपका सम्मान करते हैं। नंबर 4, आपकी साफ अंतरात्मा शर्म की कोई बात नहीं रखती। नंबर 5, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। नंबर 6, आप दुनिया के सबसे महान देश अमेरिका में रहते हैं। नंबर 7, आप में धार्मिक आस्था है। लेखक उन्हें गौर से इस एसेट की लिस्ट को देखने कहते हैं। वे केविन को पूछते हैं, आपने तो बोला कि आपके पास कोई एसेट ही नहीं है, मगर मुझे तो ये लिस्ट काफी अच्छी लग रही है। केविन थोड़े टाइम सोचने के बाद कहते हैं कि शायद उन्होंने अपनी समस्या को इस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं था, इसलिए वे इतना होपलेस फील कर रहे थे। वे रियलाइज करते हैं कि अभी भी होप है और शायद उन्होंने सब कुछ नहीं खोया है। अंतिम में हम ये सीखते हैं कि विश्वास रखना आवश्यक है और हमें जो मिला है उन चीजों के बारे में हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें हमारी लाइफ के बारे में सोच के इतना चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इतना परमानेंट नहीं होता और हम हमारी लाइफ को किसी भी मोड़ पे बदल सकते हैं।
इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस एपिसोड में हम पावर जनरेट करना सीखेंगे। लेखक का मानना है कि एक पीसफुल माइंड पावर जनरेट कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार लेखक उनके दोस्तों के साथ होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वे इस बात की चर्चा करने लगे कि पिछली रात कौन अच्छी तरह सोया। एक व्यक्ति शिकायत करते हैं कि वे बिल्कुल अच्छे से नहीं सो पाए। उन्होंने सोने से पहले न्यूज चैनल देखा था और उससे वे डिस्टर्ब थे। शायद यही उनकी परेशानियों का कारण था। वे कहते हैं कि उन्होंने सोने से पहले ही कॉफी पी थी और शायद इसीलिए वे पूरी रात बेड पे उलट पलट रहे थे। वहीं उनके मित्र कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी नींद सोई। उन्हें ग्रैंड न्यूज इवनिंग ब्रॉडकास्ट से मिली और जल्दी खा लेने के कारण सोने से पहले उनका खाना पच भी गया। उन्होंने उनका नाइट रूटीन किया और फिर वो सो गए। लेखक उत्सुक होकर उनके इस रूटीन के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिताजी एक किसान हुआ करते थे और हर रात सोने से पहले सभी परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करके उन्हें बाइबल से कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाते थे। इधर से उनकी ये आदत घर से निकलने के बाद चली गई थी और कई सालों तक इसे वे अपना नहीं पाए। लाइफ में कठिनाइयों के आने पे उनकी पत्नी ने उन्हें चर्च जाने की सलाह दी। चर्च जाने के बाद उनकी ये आदत वापस आ गई। अभी वे और उनकी पत्नी नियमित तौर पर चर्च जाते हैं। वे पहले व्यक्ति को ताना देते हैं कि बाइबल पढ़ के वे शांत मन से सोने गए। लेखक पॉइंट आउट करते हैं कि यहीं पे आपके सामने दो वाक्य हैं। नंबर 1 परेशानियों के कारण और नंबर 2 मन की शांति। इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे? इसकी रहस्य की बात आसान है। मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। एक व्यक्ति को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना सीखना होगा। और माना कि बदलाव लाना कठिन है, मगर ये आप अभी जिस अवस्था में जी रहे हो ना, उससे तो बेहतर ही होगा। तनाव का जीवन कठिन होता है। आंतरिक शांति से भरा जीवन इंसान के लिए जीने का सबसे आसान तरीका होता है। पीस ऑफ माइंड को अचीव करने में जो कठिनाई आती है ना, उसका जवाब ये है कि आपको अपने माइंड को खाली करना है ताकि आप ईश्वर की भेंट शांति को स्वीकार कर सकें। बेशक मन को खाली करना काफी नहीं है। अगर आप अपने मन को खाली करोगे तो उसमें कुछ तो प्रवेश करेगा ही। आपका मन शून्य स्थान यानी वैक्यूम में ज्यादा समय नहीं रह सकता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप इन्हें थॉट से भरें, वरना आप जिन चीजों को भूलना चाहते हैं वे वापस आने लगेंगी। आप जिन घटनाओं से मूव ऑन करना चाहते हैं वो वापस आने लगेंगी। अगर आप इसे रोकना ही चाहते हैं तो आपको अपने माइंड में इमीडिएटली क्रिएटिव और हेल्दी थॉट्स डालने होंगे। फिर अगर आपके पुराने भय, घृणा यानी हेट, चिंता की भावना आने का प्रयास करेंगी तो वे आपके मन के दरवाजे को ऑक्यूपाइड पाएंगी। वे अंदर आने का बहुत प्रयास करेंगी क्योंकि इतना समय रहने के बाद उन्हें ये घर अपना सा जो लगता है। लेकिन अभी जो पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में हैं, आपके मन के दीवारों को और मजबूत बना देंगी ताकि नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आ पाए। इसी ही से रिलेटेड लेखक हमें पीसफुल वर्ड्स रिपीट करने को कहते हैं। जिस तरह पिछले एपिसोड में वो व्यक्ति अपने जॉब इंटरव्यू से पहले कुछ अफर्मेशंस रिपीट करता है, वैसे ही थोड़े वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि इनके दोहराने से आप शांत महसूस करेंगे। जैसे कि ट्रैंक्विल, जिसका मतलब है अशांति से दूर, शांत। अगर आप इस वर्ड को विजुअलाइज करोगे और उसकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्व करोगे तो आप तुरंत शांत महसूस करोगे। लेखक बताते हैं कि बाइबल के वर्ड्स का भी कुछ ऐसा ही असर होता है। अगर आप इन वर्ड्स को अपने कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्व करने दोगे तो ये एक दवा की तरह आपके मन में फैल जाएंगी। ये एक बहुत ही आसान तरीका है जो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। आप तुरंत एट पीस महसूस करेंगे। और एक प्रैक्टिस जो लेखक सजेस्ट करते हैं वो है मौन का अभ्यास। अपने घर में सबसे शांत कोना ढूंढो और इधर इसका प्रयास करो। जितना कम सोच सकते हो सोचो। अपने मन को निष्पक्ष जोन यानी न्यूट्रल में भेज दो। ये अभ्यास शुरू में कठिन हो सकता है, मगर समय के साथ मुझे यकीन है कि आप इसे कर पाएंगे। लेखक ने महसूस किया है कि ऐसे भी कई लोग होते हैं जो आत्मदंड यानी सेल्फ पनिशमेंट के शिकार होते हैं। अपने जीवन में शायद इन्होंने कोई पाप किया था और इसका गिल्ट उन्हें सताता रहता है। अब अगर ये व्यक्ति अपने दिल से ईश्वर से माफी मांगे
तो ईश्वर उन्हें माफ कर देंगे। ईश्वर इनके खिलाफ कोई शत्रुता नहीं रखेंगे। मगर ऐसे व्यक्ति पहले खुद को माफ नहीं कर पाते और इसलिए वे ईश्वर से माफी भी नहीं मांगते। इन्हें लगता है कि ये सजा के हकदार हैं और इसीलिए कोई भी पनिशमेंट स्वीकार कर लेते हैं। ये आम तौर पे खुद को ओवरवर्क करने पे मजबूर करते हैं और कभी कभी वे इसी कारण बीमार भी हो जाते हैं। इनका मानना है कि ओवरवर्क करने से ये अपने जुर्म से बच सकते हैं। ऐसे में आपको अपने गिल्ट और टेंशन को क्राइस्ट की हीलिंग थेरेपी को सौंप देना है। लेखक हमें बताते हैं कि पॉजिटिव रहने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। आगे के किस्से में हम यही सीखेंगे कि हम कांस्टेंट एनर्जी कैसे बनाए रखें। लेखक बताते हैं कि हमारा शरीर इस प्रकार बनाया गया है कि ये लंबी अवधि में आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। अगर एक व्यक्ति अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखता है, यानी प्रॉपर डाइट मेंटेन करता है, एक्सरसाइज करता है, फिजिकल अब्यूज का शिकार नहीं होता है, तो उसका शरीर खुद ब खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और एक हेल्दी बॉडी सस्टेन करेगा। अगर वे इतना ही अटेंशन उसके मेंटल हेल्थ को दें और एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ रखें तो उसकी एनर्जी भी कंजर्व होगी। जिस अवस्था में एक व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा एक लय में होता है, उस अवस्था से कांस्टेंट एनर्जी आती है। आपको एक प्रॉपर टेम्पो में जीना चाहिए। हमारी एनर्जी अक्सर इसलिए नष्ट हो जाती है क्योंकि हम एक असामान्य गति से जी रहे हैं। एनर्जी का कंजर्वेशन इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी पर्सनालिटी के गति को ईश्वर के मूवमेंट्स के साथ सिंक्रोनाइज करें। लेखक के एक दोस्त कमेंट करते हैं कि आजकल के युवा की आदतों के कई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं। वे बताते हैं कि पहले के जमाने में लोग जब कोर्टिंग के लिए जाते थे तो वे उनके अभिष्ट के साथ जाते थे और पार्लर में बैठते थे। उस समय को दादा की घड़ी के लाउड स्ट्रोक से देखा जाता था। ऐसे घड़ियों के पेंडुलम लंबे होते थे और कहते थे कि बहुत समय है, बहुत समय है। मगर आज के जमाने की घड़ियों के पेंडुलम बहुत पतले हैं और उनके स्ट्रोक्स तेज हैं, जो कहते हैं कि व्यस्त होने का समय आ गया है। सब कुछ बहुत ही तेजी से हो रहा है और इसी कारण लोग बहुत थके हुए होते हैं। इसका समाधान है सर्वशक्तिमान ईश्वर के समय के साथ तालमेल बैठाना। इसका एक तरीका है कि आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करो। आप जितना प्रकृति के पास होंगे, आप उतना ही शांत महसूस करेंगे। एक अच्छे दिन आप बाहर जाके किसी पार्क में जाएं और उधर जमीन पे लेट जाएं। अपने कान को जमीन के करीब रखें और सुनें। आप सभी कई प्रकार की आवाज सुन पाएंगे। आप हल्की हवा की आवाज, पशु पक्षियों के बात करने की आवाज और नेचर के अलग अलग चीजों की आवाज सुनेंगे। आप सुनते समय ये महसूस कर सकते हैं कि ये सभी एक ही ताल में होते हैं। ये लय प्रकृति की लय होती है। ये शहर की गलियों में ट्रैफिक के शोर के बीच नहीं सुनाई देती, क्योंकि यहाँ ध्वनि शहर की उलझन में खो जाती है। आप यही ध्वनि चर्च में भी सुन पाओगे, जिधर ईश्वर के शब्द बोले जाते हैं और ग्रेट हाइमन्स गाए जाते हैं। चर्च में सत्य ईश्वर की लय में कंपन करता है। लेखक बोलते हैं कि अगर आपका मन शांत हो तो आप इसे कहीं पे भी सुन सकते हैं। इसे समझने के लिए लेखक एक कहानी और बताते हैं। उनके एक मित्र हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनका ओहियो में एक बड़ा सा प्लांट है। उनके मित्र कहते हैं कि उनके प्लांट में वो लोग एफिशिएंटली काम करते हैं जो उनके मशीन्स के लय के साथ हार्मनी में काम कर पाते हैं। वे डिक्लेयर करते हैं कि अगर एक वर्कर उसके मशीन के रिदम पे काम करेगा तो वह दिन के अंत में थका हुआ महसूस नहीं करेगा। वे कहते हैं कि मशीन भगवान के कानून के अनुसार भागों का एक संयोजन है। अगर आप एक मशीन को समझते हैं और उससे प्रेम करते हैं तो आप उसके रिदम को समझ पाएंगे। ये नेचर के लय के समान होता है। ये ईश्वर का रिदम होता है और आप अगर इसके हार्मनी में काम करेंगे तो आप कभी नहीं थकेंगे। तो अगर आपको एनर्जी फील करनी है और थकान नहीं महसूस करनी है तो आप इस अभ्यास का प्रयास करें। सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करें, फिर अपने मन को शांत करें, अपने मन को एकाग्रित करें। ये प्रार्थना करें, हे भगवान, आप सभी शक्ति के स्रोत हैं। मैं अभी आपके असीमित स्रोत से एनर्जी लेता हूँ। ये प्रार्थना करने के बाद विश्वास कीजिए कि आप एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। विश्वास करें और आनंद के साथ
तालमेल रखें। लेकिन हमारे इस एपिसोड में आपने इसमें से क्या सीखा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने पावर जनरेट करने के बारे में सीखा था। इस एपिसोड में हम 2 बातें सुनेंगे। नंबर 1, प्रेयर की शक्ति, और नंबर 2, अपनी खुशी खुद कैसे बनाएं। शुरुआत हम एक उदाहरण लेके करते हैं। एक युवा महिला बताती हैं कि वे घृणा, ईर्ष्या और नफरत के भाव से भरी हुई थी। वे सभी को इसी भावना के साथ देखती थी। वो बहुत डरी हुई भी रहती थी। वो अपने बच्चे और परिवार वालों के बारे में हमेशा चिंतित रहती थी कि कहीं वे बीमार ना पड़ जाएं, उनका कभी एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर उनके बच्चे स्कूल में फेल ना हो जाए। चिंतित होने के कारण ये हमेशा नाराज हुआ करती थी। लेखक उन्हें पूछते हैं कि क्या वे प्रार्थना करती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वे सिर्फ तभी प्रार्थना करती हैं जब वे किसी ऐसी स्थिति का सामना कर रही हों जिसमें वे बुरी तरह हताश हो गई हों। वे ये भी जोड़ती हैं कि प्रार्थना का अभ्यास उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं रहा है और इसीलिए वे इस पे इतना विश्वास नहीं करती हैं। लेखक उन्हें सुझाव देते हैं कि वास्तविक प्रार्थना के अभ्यास से उनका जीवन बदल सकता है। वे उन्हें थोड़े इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उन्हें अपनाने की सलाह देते हैं। इसमें उन्हें नफरत की बजाय प्यार के विचार भेजने हैं और डर की बजाय विश्वास के भाव भेजने हैं। वे सलाह देते हैं कि जब उनके बच्चे स्कूल में होते हैं तो वे घर में उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। पहले वे ये सब सुन के थोड़ा डाउटफुल थी, मगर प्रैक्टिस करते करते उनका विश्वास आने लगा। वे अभी बहुत उत्साह के साथ प्रार्थना करती हैं और सबसे प्रबल समर्थकों में से एक बन गई हैं। वे रुचि से पुस्तकें पढ़ती हैं और प्रार्थना शक्ति के अलग अलग तरीकों का प्रयास करती हैं। इस अभ्यास ने उनके जीवन को बदल दिया। कुछ हफ्तों बाद वे लेखक को उनके बारे में एक पत्र लिखती हैं जिसमें वे कहती हैं, मुझे लगता है कि पिछले हफ्तों में मैंने और मेरे पति ने अद्भुत प्रगति की है। मेरी प्रगति उसी रात शुरू हो गई थी जिस दिन आपने मुझे कहा कि हर दिन अच्छा होता है अगर आप प्रार्थना करो तो। हर दिन मैं प्रार्थना की शुरुआत एक लिस्ट बना के करती हूँ। मैं इसमें वो सभी चीजें लिस्ट डाउन करती हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, वो सारी छोटी छोटी चीजें जिसने मुझे खुशी दी। हाँ, मेरी इस आदत ने मुझे सिर्फ अच्छी चीजों को रिकॉग्नाइज करना सिखाया और मैंने शायद बुरी चीजों को नजरअंदाज किया। मगर असल बात तो ये है कि पिछले 6 हफ्तों से मेरा एक भी दिन बुरा नहीं गया है। मैं लोगों से आसानी से निराश नहीं होती, जो अपने में ही एक चमत्कार की बात है। लेखक हमें इस उदाहरण से बताते हैं कि महिला की तरह हम भी प्रार्थना से अद्भुत शक्तियां पा सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिसेस बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने लिए इफेक्टिव रिजल्ट्स पा सकते हैं। नंबर 1, पूरे दिन में थोड़े मिनट्स निकालें इस अभ्यास के लिए। कुछ भी ना बात करें, मौन अवस्था में ईश्वर के बारे में सोचें। ये आपको आध्यात्मिक रूप से ग्रहणशील बनाएगा। नंबर 2, फिर मौखिक रूप से प्रार्थना करें। आप साधारण और प्राकृतिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि अगर आप स्टीरियोटाइप्ड पवित्र वाक्यांश का प्रयोग नहीं करेंगे तो ईश्वर आपकी नहीं सुनेंगे। आप ईश्वर से अपनी भाषा में भी बात कर सकते हैं, वे सब समझते हैं। नंबर 3, अपने पूरे दिन का काम काज करते समय प्रे करें। आप जब सबवे में होंगे या बस में बैठे होंगे, आप छोटे छोटे प्रेयर्स कर सकते हैं। अपने आंखों को बंद करें ताकि आप बाहर की दुनिया से निकल सकें और फिर ईश्वर की उपस्थिति पे ध्यान लगाएं। आप ये जितना करेंगे, आप अपने आप को ईश्वर के उतने ही करीब महसूस करेंगे। नंबर 4, जब आप प्रे कर रहे हैं तो हमेशा सिर्फ मांगने के लिए ना करें। ऐसा विश्वास करें कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और अधिकांश प्रेयर्स शुक्रिया अदा करने में बिताएं। नंबर 5, ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि आपके प्रेयर्स आपके चाहने वालों के पास जाएंगी और ईश्वर के प्रेम से उन्हें लपेटेंगी। वे उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगी। नंबर 6, कभी भी प्रार्थना करते समय नेगेटिव थॉट्स का उपयोग ना करें। सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रिजल्ट्स देती हैं। नंबर 7, ईश्वर आपको जो भी दे उसे स्वीकार करें। आप जो मांगते हैं शायद आपको कभी कभी ना मिले, मगर ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर के पास आपके लिए दूसरे प्लान्स हैं। नंबर 8, ईश्वर के हाथ में सौंप देने का एटीट्यूड रखें। एक काम को करने के लिए अपना बेस्ट दीजिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दीजिए। नंबर 9, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिन्हें आप पसंद नहीं करते या जिन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है।
आक्रोश आध्यात्मिक शक्ति को अचीव करने में बाधा लाता है। और नंबर 10, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आपको प्रे करना है। आप जितना दूसरों के लिए प्रे करेंगे, स्पेशली वो लोग जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, आप उतनी ही प्रेयर्स पाएंगे। इतना सीखने के बाद अब हम खुद की खुशी कैसे क्रिएट कर सकते हैं के बारे में सीखेंगे। एक बार खुद को पूछिए कि ये कौन डिसाइड करता है कि आप खुश रहेंगे कि नहीं। इसका जवाब है आप खुद। एक बार किसी टीवी सेलिब्रिटी प्रोग्राम में एक बूढ़े व्यक्ति को गेस्ट के रूप में बुलाया गया। वे वास्तव में एक दुर्लभ व्यक्ति थे। उनकी पर्सनालिटी एकदम रेडिएंट और हैप्पी थी, और जब भी वे कुछ भी बोलते थे वह इतना निष्कपट था कि ऑडियंस जोर जोर से हंसने लगती थी। वो सेलिब्रिटी इस व्यक्ति से बहुत इम्प्रेस्ड थे। आखिर में इंटरव्यूअर उस बूढ़े व्यक्ति को पूछते हैं कि उनकी इस खुशी का राज क्या है। इतने एनर्जेटिक और खुश होने के लिए उन्हें यकीन था इनके पास कोई प्रशंसनीय सीक्रेट होगा। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहने लगा कि उनके पास कोई खास राज नहीं है। वे कहते हैं कि ये आपके चेहरे पे नाक की तरह ही आसान है। वे फिर आगे कहते हैं, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पास 2 चॉइस होती हैं, या तो मैं खुश हो सकता हूँ या दुखी। मैं खुशी को चूज करता हूँ। ये थोड़ा अति सरल कारण लग सकता है और लोग उस बूढ़े व्यक्ति को सामान्य सरल विचारों वाला भी कह सकते हैं, मगर उनके कहे अनुसार आप दुखी होंगे अगर आप होना चाहें तो। ये दुनिया में सबसे आसान चॉइस है। अगर आप बोलते रहोगे कि चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं, तो आप श्योरली उदास होंगे। लेकिन अगर आप कहें कि चीजें आसानी से जा रही हैं, जिंदगी अच्छी है, मैं खुशी को चूज करता हूँ, तो जीवन अच्छा बीतेगा। लेखक हमें बताते हैं कि बच्चे खुशी के मामले में बड़ों से ज्यादा एक्सपर्ट है। वो व्यक्ति जो अपने बचपने को बचाए रख सकता है एक जीनियस होता है। जीसस की सूक्ष्मता उल्लेखनीय है, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि इस दुनिया में जीने का तरीका ये है कि आपको बच्चे जैसा दिल और दिमाग रखना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको कभी भी दिल से बूढ़े या डल नहीं होना चाहिए। सुपर सोफिस्टिकेटेड कभी नहीं बनना चाहिए। लेखक हमें एक बच्चे की मासूमियत बताने के लिए उनकी बेटी का उदाहरण देते हैं। एक दिन लेखक उनकी बेटी को पूछते हैं, क्या तुम खुश हो? जिसका जवाब एलिजाबेथ देती हैं, हाँ पिताजी, मैं ऑफ कोर्स खुश हूँ। लेखक ने पूछा, क्या तुम हमेशा खुश होती हो? जिसको उनकी बेटी हाँ बोलती है। फिर वे पूछते हैं कि उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है। उनकी बेटी सरलता से कहती है, पापा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ खुश हूँ। जवाब से अनसेटिस्फाइड लेखक फिर पूछते हैं, ऐसा कुछ तो होगा जो तुम्हें खुशी देता है। एलिजाबेथ थोड़ी देर सोचती हैं और फिर बोलती हैं, अच्छा मैं बताती हूँ कि ये क्या है। मेरे दोस्त मुझे खुश करते हैं, मुझे वे पसंद करते हैं और मुझे ये पसंद है। मेरा स्कूल मुझे खुशी देता है, मुझे स्कूल जाना पसंद है। मुझे मेरे टीचर्स पसंद हैं, मुझे चर्च जाना पसंद है। मुझे मेरा संडे स्कूल और संडे स्कूल टीचर भी पसंद है। मुझे मेरे भाई और बहन पसंद हैं। मुझे मेरे माता पिता पसंद हैं, वे मुझसे प्यार करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। इनमें से थोड़ी चीजें शायद उन्होंने मिस्टर नॉर्मन उनके पिताजी से सीखी होंगी, मगर इस बच्चे की मासूमियत हमें दिखती है। ये लेखक की बेटी का खुश रहने का फॉर्मूला है। इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे कि उसके दोस्त, उसका चर्च और संडे स्कूल, उसके सहयोगी, उसके भाई और बहन, माता पिता, बेसिकली उसकी पूरी फैमिली आ जाती है। यहीं पे आपको खुशी मिलती है और आपके जीवन का सबसे सुखद समय उन कारकों के साथ संबंध रखने में होता है। हैप्पीनेस की हैबिट सिंपली हैप्पी थॉट सोचने से विकसित होती है। अपने मन में एक हैप्पी चीजों की लिस्ट बनाइए और पूरे दिन में इन्हें अपने दिमाग से कई बार गुजारें। अगर आपके माइंड में कोई अनहैप्पी थॉट आता है तो आप तुरंत इस लिस्ट में से चीजों के बारे में सोचने लगें। हर सुबह जानबूझकर आप बिस्तर पर लेटे हुए दिन की शुरुआत करने से पहले इन हैप्पी थॉट्स के बारे में सोचें। इस तरह के विचार आपके दिन के घटनाओं को बदलने में मदद करेंगे। ऐसा अफर्म मत करना कि चीजें दिन में अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि ये शायद आपके दिन को ऐसा भी बदल सकता है। आप हर उस छोटी चीज को पॉइंट आउट करने लगोगे जो अंतिम में आपको ऐसा एहसास दिलाएगी कि आपका दिन बुरा था। फिर आप खुद को क्वेश्चन करोगे, ऐसी बुरी चीजें मेरे साथ क्यों होती हैं, या जिंदगी को मेरे से प्रॉब्लम है क्या? इसका जवाब अगर ट्रेस करेंगे तो ये आपके दिन की शुरुआत में जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं ना, वो होंगी।
इसलिए अपने दिन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करने के लिए आपको ये अभ्यास करना ही होगा। हर किसी को गुस्सा आता है, मगर क्या हम इसे काबू में कर सकते हैं? लेखक ने गुस्से और झल्लाट की भावना को रोकने के तरीकों के बारे में इस किताब में लिखा है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेखक के बताए तरीकों से हम हमारे इमोशंस को काबू में करना सीखेंगे। कई लोग उनके जीवन में एक बड़ा हिस्सा सिर्फ गुस्सा करने में और चिढ़ने में खो देते हैं। ये लोग जरा सी बात पर चिढ़ जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। इस तरह से वे अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और खुद के जीवन को ही कठिन बना देते हैं। आप कभी ना कभी तो किसी के व्यवहार से या किसी चीज से चिढ़े या गुस्सा तो हुए होंगे। गुस्सा होने की भावना को हम ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं: उबलना, अंदर से धुआं निकलना, आंदोलित होना, असंतुलित होना। चिढ़ने को अगर हम स्पष्ट करने जाएं तो इससे हम हाथ पैर पटकना, परेशान होना कह सकते हैं। चिढ़ना एक बचकाना शब्द है, मगर ये कई वयस्क के भावनात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। बाइबल में लिखा है, फ्रेट नॉट thyself, जिसका मतलब है अपने आप को चिड़चिड़ा मत बनाओ। ये हमारी पीढ़ी के लिए बेस्ट एडवाइस है। अगर हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए तो हमें गुस्सा करना और चिढ़ना बंद करना होगा। मगर हम ये कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने पेस को स्लो करना है। हमें ये नजर ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी अभी किस रफ्तार से जा रही है और हम किस रफ्तार से जा रहे हैं। कई लोग इस तेज रफ्तार में जाने की बजाय उनके शरीर को नष्ट कर रहे हैं। मगर इससे भी खराब तो ये बात है कि इस स्पीड में जीने से लोग उनके मन और उनकी आत्मा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बिखेर देते हैं। यह मुमकिन है कि एक व्यक्ति शांत अस्तित्व रख के भी इमोशनली हाई टेम्पो में काम कर रहा हो। हमारे थॉट्स का कैरेक्टर हमारा टेम्पो डिसाइड करता है। जब हमारा मन एक फीवरिश एटीट्यूड से दूसरे फीवरिश एटीट्यूड में जाता है तो इसमें वो व्यक्ति का मन फीवरिश हो जाता है और परिणाम में वो चिड़चिड़ापन महसूस करता है। इस पेस में आपकी आत्मा को शांति महसूस करना असंभव है। ईश्वर इस रफ्तार से नहीं जाएंगे। वे आपके साथ चलने के लिए इस रफ्तार को नहीं अपनाएंगे। वे इफेक्ट में कहते हैं, अगर तुम इस मूर्खतापूर्ण गति से भागना चाहते हो तो भागो, और जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें ठीक करने के लिए दवा लगाऊंगा। परंतु अगर तुम अपनी गति को थोड़ा भी कम कर लो और मेरे अनुसार जियो तो मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता हूँ। ईश्वर की गति निरंतर है, धीमी है और पूरी तरह संतुलन में है, इसलिए हमें उनकी गति में चलना सीखना होगा। आगे मैं आपको लेखक द्वारा लिखी गई एक टेक्निक बताऊंगा जो उनकी फेवरेट है, मगर उससे पहले आइए हम एक उदाहरण सुनते हैं। इसमें लेखक उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। उन्हें एक बार एक शहर लेक्चर देने के लिए जाना था और जाते समय उन्हें ट्रेन में एक कमिटी मिल गई, जिसके कारण वे थोड़े बिहाइंड शेड्यूल हो गए। वे उसके बाद 2 अलग लाइब्रेरीज में ऑटोग्राफी पार्टी अटेंड करने जाते हैं। फिर वे जल्दी जल्दी में लंच करते हैं और मीटिंग के लिए दौड़ते हैं। मीटिंग के बाद वे अपने होटल रूम में जाते हैं और जल्दी जल्दी में उनके कपड़े बदलते हैं। फिर वे भाग भाग के रिसेप्शन में पूछते हैं, जहां वो सैकड़ों लोगों के साथ 3 फ्रूट पंच पीते हैं। इतना हेक्टिक डे होने के बाद वे फिर अपने होटल रूम में आते हैं और डिनर के लिए कपड़े बदलते हैं। उनके पास ये करने के लिए सिर्फ 20 मिनट था। इतने में उनका टेलीफोन बजता है और कोई कॉल पे कहता है, जल्दी करो, हमें डिनर के लिए तुरंत जाना ही होगा। उत्साह में वे भी कहते हैं, मैं तुरंत आ रहा हूँ। वे उनके कमरे में इधर से उधर दौड़ रहे थे और रेडी होने के बाद वे इतने एक्साइटेड थे कि वे उनके कमरे के दरवाजे को लॉक करते समय उसकी चाबी को मुश्किल से सीधा पकड़ पा रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजा लॉक किया और एलिवेटर की तरफ भागे। इन सब केओस में अचानक वे कॉरिडोर के बीच खुद को रोकते हैं। इतना भागने के बाद उनका दम घुट रहा होता है। वे खुद को पूछते हैं, ये सब क्या है? मैं इतना रश क्यों कर रहा हूँ? ये मजाक है? फिर वे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं और खुद को कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं डिनर के लिए जाऊं या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मेरी स्पीच दे पाऊं कि नहीं। फिर वे शांति से अपने कमरे में जाते हैं। दरवाजा खोलने में उनका स्वीट टाइम लेते हैं। नीचे एक व्यक्ति को टेलीफोन लगाते हैं और कहते हैं, अगर आपको खाना खाना है तो आप सभी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लिए एक जगह बचा के रखनी है
तो मैं थोड़े समय बाद नीचे आऊंगा, मगर मैं खुद को अभी दौड़ाऊंगा नहीं। वे अपना कोट निकालते हैं, चेयर पे बैठते हैं, अपने जूते निकालते हैं और अपने पैर ऊपर रख के आराम से बैठ जाते हैं। फिर वे उनका बाइबल ओपन करते हैं और स्लोली पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलेगी। वे पुस्तक बंद करते हैं और मन में खुद को कहते हैं, चलो छोड़ो भी, अब थोड़ा धीमे आराम से जीना सीखो। फिर वे खुद को याद दिलाते हैं कि ईश्वर उनके पास ही है और उनकी शांति उन्हें स्पर्श कर रही है। फिर वे खुद को समझाते हैं, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, मैं वैसे भी ज्यादा खाता हूँ और डिनर शायद अच्छा पकाया ही ना हो, और अगर मैं भी शांत रहूं तो मैं रात 8 बजे की स्पीच अच्छे से दे पाऊंगा। फिर वे वहीं पे थोड़े समय बैठे रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे बताते हैं कि उस समय जो शांति उन्होंने महसूस की थी वो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। 15 मिनट बाद वे कमरे से निकलते हैं और उन्हें एक जीत का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके जीवन में एक कदम की चढ़ाव की और एक और भाव पे कंट्रोल पाया। भावनात्मक नियंत्रण हासिल करने के लिए उपचारक तरीकों का दैनिक अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। इसे किसी जादुई या आसान तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। इसे आप एक बुक समरी के एपिसोड सुन के नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको इसका नियमित तौर से अभ्यास करना होगा। इसलिए हम सबसे आसान जगह से शुरू कर रहे हैं, जो है शरीर। लेखक सुझाव देते हैं कि शुरुआत में हमें शारीरिक रूप में शांत होना होगा। इसमें आपको अपने शरीर को स्थिर करना सीखना होगा। जमीन पे इधर उधर ना चलें, अपने हाथ ना मलें, बिल्कुल बात ना करें, मौन का अभ्यास करें। अगर आप गुस्सा हैं तो अपने आप को थरथराएं ना। अगर आप एक्साइटेड हैं तो खुद को शांत करिए, क्योंकि एक्साइटमेंट में हमारे शरीर की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। शांत नियंत्रण विकसित करने के लिए शांति से सोचना आवश्यक है, क्योंकि आपका शरीर उन विचारों पर केंद्रित रिस्पॉन्ड करता है जो विचार आपके मन में हो। यह भी सत्य है कि अगर पहले आपका शरीर शांत है तो आपका मन भी आसानी से शांत हो सकता है। अब हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में सुनेंगे जो लेखक की सबसे फेवरेट है। उनके लिए इस टेक्निक ने काम किया है और ये 6 पॉइंट्स उसी टेक्निक के हैं। लेखक ने असंख्य लोगों को ऐसा प्रयोग करने का सुझाव दिया और इन लोगों ने इसका अभ्यास करने के बाद इससे बहुत लाभ पाया। नंबर 1, एक कुर्सी या अपने बिस्तर पे आराम से बैठ जाएं। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। आपके टोस से लेके हेड तक सभी अंग को कुर्सी के हवाले कर दें। आप ये अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, मेरे टोस, मेरे मुंह, मेरे फिंगर्स सभी रिलैक्स्ड हैं। नंबर 2, अपने मन को नदी की सतह माने। इसमें तूफान आया है, लहरें उछल रही हैं, ये उथल पुथल हो रहा है, परंतु अब लहरें घट रही हैं और एक बार फिर से नदी की सतह शांत और स्थिर है। नंबर 3, अगले 2 से 3 मिनट उन लम्हों को याद करें जिसमें आपने दुनिया का सबसे सुंदर और शांतिपूर्वक दृश्य देखा, जैसे कि पहाड़ों से देखा हुआ सूर्यास्त का दृश्य, या सुबह सुबह धुंध भरी वादियों का शांत मंजर, या दोपहर में जंगल की शांति, या कल कल करते पानी में चांदनी का दृश्य। उन सभी दृश्यों के बारे में सोचो जो आपके अंदर शांति लाती है। नंबर 4, धीरे धीरे इत्मीनान से इन शब्दों को कई बार दोहराएं। ये शब्द शांति के भाव को व्यक्त करने चाहिए, जैसे कि आराम, सुकून, ट्रैंक्विल आदि। इस तरह आप दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक मेंटल लिस्ट यानी एक ओरल लिस्ट अपनी याददाश्त के लिए बनाएं, ताकि आपको यकीन हो कि ईश्वर आपके साथ, आपके पास ही है। वो वक्त याद करें जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और ईश्वर ने आपको आपकी समस्याएं सुलझाने में मदद की और आपका ध्यान रखा। फिर इस पंक्ति को जोर से कहें, अब तक मैं तुम्हारी शक्ति के सहारे चला हूँ, आगे भी तुम्हारी शक्ति ही मुझे सहारा देगी। नंबर 6, फिर ये दोहराएं, इसमें मन को शांत और स्थिर करने की क्षमताएं हैं। जिसका ध्यान तुम में लगा है उसे तुम संपूर्ण शांति प्रदान करोगे। ये पंक्ति दिन में कभी भी समय मिलने पर दोहराएं। इन शब्दों को ऐसा समझें कि वे आपके मन में प्रवेश कर रही हैं और उधर हीलिंग बाम लगा रही हैं। ये मन से टेंशन निकालने का सबसे अच्छा मेडिसिन है। अगर आप इस एपिसोड में बताए गए टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे तो आप अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को काबू में ला सकते हैं।
आप खुद को काम कर पाएंगे। अगर आपका मन शांत होगा तो आप आपके काम एफिशिएंटली भी कर पाएंगे। अगर हम अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। इसी एपिसोड के आगे के हिस्से में हम सीखेंगे कि हमें हारने में विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए। एक बार एक दुखी पिता आते हैं और मिस्टर नॉर्मन से उनके पुत्र के लिए सलाह मांगते हैं। वे कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे के नसीब में इतना बुरा है क्यों। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना असफल क्यों है। उनके बेटे की असफलता का कारण समझना थोड़ा मुश्किल था। उनके पास एक अच्छी एजुकेशन और उनकी डिग्री भी एक अच्छी जगह से थी। वे सभी अच्छे परिवार से आ रहे थे, जिनकी वजह से उनके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी थे। वे बहुत मेहनती भी थे, मगर किसी कारण से वे उनके काम में असफलता ही पा रहे थे। कई महीनों बाद एक दिन उसे उसका जवाब मिल गया, एक आसान मगर सशक्त जवाब। इस नए रहस्य का अभ्यास करने के बाद उनके जीवन में असफलता का सिलसिला टूट गया और उन्हें सफलता मिलने लगी। कुछ साल बाद लंच करते समय एक होटल में फिर से मिलते हैं। मिस्टर नॉर्मन इतने प्रभावित थे कि वे उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, कुछ साल पहले तुम्हारे भाग्य में सफलता का नामो निशान नहीं था और अभी तुम काफी खुश और सक्सेसफुल लग रहे हो, इसका राज क्या है? वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दरअसल ये बहुत आसान था। मैंने विश्वास के जादू के बारे में सीखा। मैंने ये सीखा कि अगर आप ऐसी कल्पना करेंगे कि आपके साथ बुरी चीजें होंगी तो आप बुरा ही पाएंगे, परंतु अगर आप अच्छे परिणामों की कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसमें लेखक पूछते हैं कि उन्हें ऐसा सोचने की प्रेरणा कहां से मिली, जिसके जवाब में वे कहते हैं कि उन्हें ये सोच बाइबल की एक पंक्ति पढ़ के मिली। लेखक उनकी इस प्रोग्रेस से बहुत खुश थे और उत्सुक होके उन्हें वो पंक्ति एक बार सुनाने को कहते हैं, जिसके बाद वे कहते हैं, इफ यू कांट बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम दैट बिलीव्ड। मैं एक धार्मिक घर में पला बड़ा हूँ और मैंने ये पंक्ति कई बार सुनी है, मगर इसका मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे एक्सप्लेन करते हैं, मगर एक दिन जब चर्च में आप अपने स्पीच में इन पंक्तियों के शब्दों को समझा रहे थे, उसी एक पल में मैंने रियलाइज किया कि मेरे मन को विश्वास करने का, सकारात्मक सोचने का, खुद में या ईश्वर में आस्था रखने का प्रशिक्षण नहीं मिला था और इसी बात की कमी मेरी जिंदगी में भी थी। मैंने आपके उस दिन के स्पीच के अनुसार खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया और आपके बताए हुए श्रद्धा का अभ्यास किया। इसके बाद मैंने हर समस्या को एक सकारात्मक तरीके से सोचने का प्रशिक्षण लिया और परिणाम तो आप देख ही रहे हैं। वे एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं और कहते हैं, मेरे और ईश्वर के बीच में एक पैक्ट है। जब मैंने इस नीति को अपनाया तो मैंने तुरंत मेरे जीवन में बदलाव महसूस किया। अब मैं बुरी चीजों के बारे में चिंता करने की बजाय अच्छा एक्सपेक्ट करने लगा हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरे जीवन में जादू हो गया है ना? उन्होंने उनकी मनमोहक कहानी समाप्त की, लेकिन अगर आप गौर से सोचें तो ये कोई जादू की बात नहीं है। उन्होंने दुनिया के सबसे सशक्त नियमों में से एक का प्रयोग करना सीखा। ये एक ऐसा नियम है जिसे मनोविज्ञान और धर्म दोनों मानते हैं। आप इससे अपनी मानसिक आदत को अविश्वास से विश्वास में बदल सकते हैं। आपको इसके साथ उम्मीद करना सीखना होगा और शंका करना छोड़ना होगा। ऐसा करने से आप हर काम कर सकते हैं। लेखक हमें कई और उदाहरण देते हैं, जिसमें से मैं एक और शेयर करना चाहूंगा। एक बार मिस्टर नॉर्मन का 2 बजे किसी के साथ अपॉइंटमेंट था। उनके दूसरे काम में डिले होने के कारण वे इस मीटिंग में 5 मिनट लेट पहुंचते हैं। वे कमरे में प्रवेश करते हैं, समय देखते हैं कि मिस मैरी, जिन्होंने उनके साथ ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया था, गुस्सा दिख रही थी। मैरी अपनी कुर्सी से उठती हैं और बिना किसी भाव के कहती हैं, आप 5 मिनट लेट हैं। आपको किसी को भी इस तरह रुका के नहीं रखना चाहिए। लेखक तुरंत माफी मांगते हैं और उनकी समस्या बताने को कहते हैं। वह एक युवती थी जो शादी करना चाहती थी। उनके जीवन में कई लड़के आए थे, मगर किसी ने भी उनसे इतना प्यार नहीं किया कि वे उनके साथ शादी कर लें। वे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। लेखक उन्हें थोड़े समय के लिए ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं कि क्या ये इस प्रकार की महिला है जिसे अगर वे सीधा जवाब दे दें तो उस जवाब को सुनकर वो नाराज ना होके उससे कुछ सीखेंगी। लेखक कहते हैं कि उनके इस सोच के बीच ही मैरी अपने होठ बहुत टाइटली प्रेस करती हैं, जो हावी रवैया दिखाता है। उन्हें इतना अपटाइट होने की कोई जरूरत नहीं है।
कोई भी आदमी डोमिनेट होना नहीं पसंद करता, इसलिए वे उन्हें समझाते हैं कि अगर वे थोड़ी सी कोमलता से व्यवहार करें तो उन्हें एक अच्छा पति मिल जाएगा। वे सुंदर भी दिखती हैं। अंततः लेखक उन्हें उनका एटीट्यूड बदलने कहते हैं। थोड़ी देर और ऑब्जर्व करने के बाद वह उन्हें उनके कपड़े ढंग से पहनने को कहते हैं, उन्हें उनके बाल सुलझाने, थोड़ा परफ्यूम लगाने और एक स्माइल पहनने को कहते हैं। वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती हैं, मगर फिर हंस पड़ती हैं। वे उन सभी चीजों को नोट कर लेती हैं और अपने एटीट्यूड को बदलने का वादा करती हैं। कुछ साल बाद लेखक कहीं पे एक स्पीच देने के बाद खाने जा रहे थे जब एक सुंदर महिला उनकी तरफ चल के आ रही होती है। वह उनके सामने आके रुकती है और पूछती है, हेलो, क्या ये ड्रेस मुझ पे अच्छी लग रही है? लेखक कंफ्यूज हो जाते हैं और उनपे अच्छा लग रहा है कहते हैं। लेखक के भूल जाने पर वह महिला उनके उस दिन के अपॉइंटमेंट के बारे में याद दिलाती है। अब वो शादीशुदा थी और उस महिला के पास एक छोटा लड़का, उनका बेटा भी था। मिस्टर नॉर्मन उनकी लाइफ में खुशी देखकर खुश होते हैं। यहाँ मैरी के एग्जाम्पल से लेखक हमें ये सिखाते हैं कि एक अच्छा स्वभाव होना आवश्यक है और उम्मीद रखें तो सब कुछ मिल सकता है। अभी तक हमने जितना भी सुना है उससे हम ये सीखे हैं कि हम जिस भी चीज पे विश्वास करेंगे हमें वो चीज जरूर मिलेगी, जिसके बाद आपको भी खुद पर विश्वास करने का मन हो गया होगा, है ना? लेकिन अब हम जो सुनने जा रहे हैं वो हमें मैं हारने पे विश्वास नहीं करता के अध्याय के बारे में समझाएगा। मुझे आशा है कि आप उस बाधा पुरुष की तरह नहीं होंगे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम ऐसे व्यक्ति को बाधा पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें चाहे कोई भी समस्या दी जाए, उनका दिमाग उससे जुड़ी सभी बाधाओं के बारे में ही सोचता है। एक व्यक्ति के फर्म के डायरेक्टर्स कोई योजना बना रहे थे जिसमें काफी पूंजी लगनी थी। इस काम के कुछ जोखिम भी थे, मगर सफलता की संभावनाएं भी थी। इस योजना के चर्चा के दौरान बाधा पुरुष बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उठते हैं और कहते हैं, ज़ारा द हीरो, हमें एक बार इस योजना से सभी बाधाओं पर विचार करना चाहिए। ऐसे लोग आमतौर पे इतने कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वे शायद उनकी आंतरिक शक की भावनाओं को छुपाना चाहते हैं। और एक व्यक्ति जो उसी मीटिंग में बैठा था जिसने इतनी बातें नहीं की थी, उठता है और बाधा पुरुष से पूछता है, आप हमेशा बाधाओं की ही बातें क्यों करते हैं, संभावनाओं की क्यों नहीं करते? ये सभी से सम्मानित थे इसलिए कोई भी इन्हें रोकता नहीं है। इसके जवाब में वो बोलते हैं, क्योंकि समझदार होने के लिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए और इस योजना में कई बाधाएं हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका इन बाधाओं पे क्या दृष्टिकोण है? दूसरे व्यक्ति ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, इन बाधाओं के ऊपर मैं क्या दृष्टिकोण रखूं? मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि इन्हें मैं हटा दूंगा और फिर इनके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। वो बाधा पुरुष उनकी चिंता स्पष्ट करने लगा, मगर ऐसा करना सिर्फ आसान कहा जाता है। आप कहते हैं कि आप इन्हें सॉल्व करके इन्हें भूल जाएंगे, मगर क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप ऐसा कैसे करेंगे? क्या आपके पास कोई स्पेशल मंत्र है या ऐसा कोई मेथड जिसके बारे में हमें नहीं पता? वे मुस्कुराते हैं और उनकी जेब से उनका वॉलेट निकालते हैं। फिर वे टेबल में रख के उसे बाधा पुरुष की तरफ स्लाइड करते हैं। जब वो पर्स उन तक पहुंचता है, पर्स मालिक उन्हें उसे खोल के उसमें जो एक कार्ड है उसे रीड करने को कहते हैं। बाधा पुरुष उस पर्स को उठाते हैं और उसमें से एक व्हाइट कार्ड निकाल के उसे खुद से पढ़ते हैं। वे पढ़ने के बाद थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसके बाद उस पर्स का मालिक उन्हें वो सभी के लिए पढ़ने को बोलता है। उसमें ये लिखा होता है कि मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे शक्ति देते हैं। पर्स के मालिक ने उसे जेब में रखते हुए कहा, मुझे बहुत सालों का अनुभव है और मैंने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी किया है, मगर मैंने ऐसी एक भी समस्या का सामना नहीं किया जिसे मैं पार नहीं कर पाया। इतनी है इस पंक्ति की शक्ति। रूम में सभी उस व्यक्ति की बातों से आश्चर्यचकित जरूर थे, मगर सबसे एक्सपीरियंस्ड होने के नाते सबको उन पे विश्वास भी था। अगर आप सोचें तो चिंता असलियत में क्या होती है? ये सिर्फ एक मानसिक आदत है जो आपके लिए हानिकारक है। आप चिंता करने की आदत सीखते हैं, आप इसके साथ पैदा नहीं होते हैं और आप किसी भी सीखी हुई आदत और नजरिए को बदल सकते हैं।
हमें इस चिंता करने की आदत को इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए? इसका कारण डॉक्टर स्माइली ब्लैंटन, जो एक प्रख्यात मनोचिकित्सक हैं, ने दिया है। चिंता आधुनिक युग का बहुत बड़ा प्लेग है। तो इस एपिसोड में हम चिंता की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है, इसके बारे में सुनेंगे और फिर आगे के हिस्से में हम निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति कैसे पाई जाती है जानेंगे। चिंता का कारण ये है कि कष्ट उठा रहे लोग अपनी चिंताओं को बाहर नहीं निकाल पाते और इसी वजह से ये उनके व्यक्तित्व के अंदर चली जाती है, जिसके बाद ये कई तरह की बीमारियों का रूप ले लेती है। चिंता करने की एक और विनाशकारी गुणवत्ता ये है कि ये शब्द एक पुराने एंग्लो सैक्सोन शब्द से आया है, जिसका मीनिंग है टू चोक, यानी कि दम घुटना। अगर कोई आपके गले पर उंगली रखे और कसकर आपका गला दबाने लगे तो आपकी जीवन शक्ति का प्रवाह रुकने लगेगा। ये आपकी लंबे समय से दबी हुई चिंताओं का नाटकीय प्रदर्शन है। मगर आपको हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। इस बुक समरी में आपको वो 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो इस चैप्टर के अंत में लेखक ने हमें बताए हैं। इनके अभ्यास करने से आपकी चिंता करने की आदत छूट जाएगी और आप अपनी जिंदगी निश्चिंत होकर जिएंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम एफर्मेशंस करेंगे। पिछले 5 एपिसोड से आपने इतना तो सीखा ही होगा कि अगर आप विश्वास करें तो ये अफर्मेशंस कितने पावरफुल होते हैं। तो आप खुद से ये कहें, चिंता करना सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बुरी मानसिक आदत है और मैं इस आदत को ईश्वर की मदद के साथ बदल सकता हूँ। नंबर 2, आप चिंता का अभ्यास करने से चिंतित बन जाते हैं, जिससे आप तभी मुक्त होते हैं जब आप इससे भी शक्तिशाली और विपरीत अभ्यास को अपनाएं, जो है आस्था। आप जितना भी समय और एनर्जी चिंता करने में व्यर्थ करते हैं, उस सभी एनर्जी और समय को आस्था में लगाएं। नंबर 3, अभी आपके मन में ये आ सकता है, हम अभी आस्था की आदत कैसे डालें? हर दिन सुबह उठने से पहले बिस्तर में बैठे हुए खुद से ये 3 बार बोलें, मुझे विश्वास है। नंबर 4, फिर ये फॉर्मूला यूज करके प्रार्थना करें, मैं ये दिन, अपना प्रिय जीवन, अपने काम धाम ईश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। ईश्वर के साथ मेरा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, केवल मेरा भला ही हो सकता है। चाहे जो भी हो, चाहे उसका परिणाम जो भी हो, अगर मैं ईश्वर के साथ हूँ तो ये ईश्वर की इच्छा है और ये अच्छा ही होगा। नंबर 5, आप रिसेंटली जिन भी चीजों को लेके चिंतित हैं और उन चीजों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, अभी उनके बारे में पॉजिटिव सोचने का ट्राई करें। उदाहरण के लिए आप ये ले सकते हैं, मानिए आप काम पे जा रहे हैं, जाने से पहले ऐसा ना बोलें कि आज का दिन बुरा जाएगा, इंस्टेड ऐसा बोलें कि आपका दिन अच्छा जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, मगर ये एटीट्यूड आपको आपके लाइफ में बहुत मदद करेगा। नंबर 6, आप अपने आप को नेगेटिव लोगों से सराउंड ना करें। मतलब अगर कोई ग्रुप के लोग एक प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं तो आप उनसे दूर हो जाइए और पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचने का प्रयास कीजिए। नंबर 7, एक और रीजन जिसकी वजह से आप इतने चिंतित होते हो वो ये है कि आप अपने मन में निराशा और दुख के विचार रखते हो। प्रतिक्रिया के लिए बाइबल में से सभी विश्वास, सच्चाई, खुशी और आशा के ऊपर पंक्तियों को हाईलाइट करें और उन्हें अपने मन में रखें और हो सके तो इन्हें दिन में कई बार रिपीट करें। नंबर 8, आशावादी लोगों के साथ दोस्ती करें। अपने फ्रेंड सर्कल में पॉजिटिव लोगों को रखें जो विश्वास पैदा करते हैं और एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 9, दूसरे लोगों को उनकी चिंता करने की आदत छुड़ाने में मदद करें। दूसरों की मदद करने से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति पाएंगे। नंबर 10, अपने हर दिन को ऐसा सोचो कि आप ईश्वर के साथ हैं और वह आपके पार्टनर हैं जो हमेशा आपके साथ ही होते हैं। अगर ईश्वर सच में आपके साथ चलें तो आपको किसी भी चीज की चिंता क्यों करनी है। अब हम दूसरे अध्याय के पाठ सीखेंगे जिसका नाम है खुद प्रॉब्लम्स सुलझाने की शक्ति। इस चीज को पॉइंट आउट करने की जरूरत भी नहीं है, सभी के जीवन में उनके खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए वे डटे रहते हैं और उनकी सभी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। इन सभी लोगों ने एक साधारण प्लान फॉलो किया और हर किसी ने परिणाम में खुशी और सफलता पाई।
ये लोग आप सभी से अलग नहीं हैं। उन्होंने भी उनकी लाइफ में आप ही की तरह कई कठिनाइयों का सामना किया है, मगर इनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने उन्हें सही जवाब तक पहुंचाने में सहायता की है। अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपको भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। लेखक हमें इस अध्याय में कई लोगों के उदाहरण देते हैं, जिनमें से मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा। ये कहानी है एक पति और पत्नी की। बिल जो पति हैं, बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और उन्होंने उनके जीवन में इतना काम किया है कि वे उनके कंपनी के टॉप तक पहुंच गए हैं। वे उनके फर्म की प्रेसिडेंसी के लिए नेक्स्ट कैंडिडेट थे और उन्हें यकीन था कि अभी के प्रेसिडेंट के रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये पोजीशन जरूर मिल जाएगी। उनके क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के साथ वे इस पद के योग्य भी थे। इस सब के ऊपर सभी को पता था कि उनके अलावा और कोई उस पद के लिए नहीं है और वे ये पद आसानी से पा जाएंगे। हालांकि जब इंटरव्यू का समय आता है तो उन्हें बाईपास कर दिया जाता है और उस पोजीशन को भरने के लिए फर्म बाहर से एक प्रोफेशनल को बुलाती है। लेखक उनके शहर में ये सब होने के बाद जाते हैं। मैरी, उनकी धर्मपत्नी, मन की प्रतिशोधी स्थिति में थी। कभी कभी वे डिनर के समय यही सारी बातें कटुतापूर्वक बोलती थी जो वे उनके फर्म को सुनाना चाहती थी। जब मैरी ने मिस्टर नॉर्मन और अपने पति के सामने उनकी गाथा सुनाई तो वे गुस्से से उबल रही थी। उनमें गहन निराशा और अपमान की भावनाएं थी। वहीं दूसरी तरफ उनके पति शांत थे। वे निराश जरूर थे, मगर उन्होंने परिस्थिति का सामना साहस के साथ किया। बिल जो स्वभाव से बेहद नरम व्यक्ति हैं, इसीलिए लेखक हैरान नहीं हुए जब बिल इस स्थिति में भी गुस्सा नहीं कर रहे थे। मैरी चाहती थी कि बिल तुरंत इस्तीफा दे दें और उसने सलाह दी कि निकलने से पहले बिल सभी ऑफिशियल्स प्रेसिडेंट को जम के सुनाएं और फिर उसके बाद ही इस्तीफा दें। मगर बिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके डायरेक्टर्स के इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और अगर उन्हें नए प्रेसिडेंट की सहायता करनी पड़े तो उन्हें वो भी करनी चाहिए। हाँ, ऐसा निर्णय लेना कठिन हो सकता है, मगर उन्होंने इस कंपनी में कई साल काम किया था और वे अगर ये छोड़ दें तो शायद कहीं और खुशी से काम नहीं कर पाएंगे। उनकी पत्नी का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था। वो लेखक की तरफ मुड़ती हैं और पूछती हैं कि अगर वे बिल की जगह होते तो क्या करते। लेखक शांति से कहते हैं कि वे निराश जरूर होते और ऐसे डिफीट से बहुत दुखी भी होते, मगर वे घृणा की भावना को जीतने भी नहीं देते, क्योंकि ये आपकी आत्मा को नष्ट करता है और आपके विचार प्रक्रिया को भी अव्यवस्थित करता है। फिर मिस्टर नॉर्मन बोलते हैं कि इस समस्या के लिए उन्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन की जरूरत है। इस समस्या में इतना इमोशनल कंटेंट है कि हम इसका कोई उद्देश्य या रीजन नहीं निकाल सकते। ऐसा बोलने के बाद लेखक सभी को कुछ समय के लिए मौन का अभ्यास करने को कहते हैं। वे बिल और मैरी को उनके साथ बाइबल में से एक पंक्ति को याद करने को कहते हैं, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, वहीं मैं उनके बीच उपस्थित होऊंगा। इस प्लान को फॉलो करने के लिए मैरी को कन्विंस करना थोड़ा कठिन था, मगर वे एक बुद्धिमान उच्च प्रकार की व्यक्ति थी, इसलिए वे इस प्लान को ज्वाइन करती हैं। थोड़े समय बाद लेखक सजेस्ट करते हैं कि सभी हाथ जोड़ के बैठें, क्योंकि वे एक प्रेयर ऑफर करना चाहते थे। हालांकि वे लोग रेस्टोरेंट में बैठे थे। वे हाथ पकड़ लेते हैं और मिस्टर नॉर्मन एक प्रेयर कहते हैं। उनकी प्रार्थना में वे गाइडेंस मांगते हैं। वे बिल और मैरी के लिए मन की शांति मांगते हैं और थोड़े आगे बढ़कर नए प्रेसिडेंट की खुशी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वे सभी की प्रगति और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये होने के बाद जब वे बैठे हुए होते हैं, मैरी कहती हैं, मैं अभी काम महसूस कर रही हूँ और अपने पति के इस निर्णय को सपोर्ट करने का प्रयास करूंगी। कुछ समय बाद लेखक उनके जीवन में चेक करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि हालांकि सब कुछ उन्हें उनके इच्छा अनुसार नहीं मिल रहा, जीवन में प्रोग्रेस तो जरूर है। वे उनके जीवन में अभी संतुष्ट थे। इससे हम ये सीखते हैं कि अगर आप अपनी समस्याओं को ईश्वर के हाथ सौंप दें तो आप भी कोई भी कठिनाई आसानी से पार कर सकते हैं। इन्हीं नक्शे कदमों पर चलते हुए लेखक ने बहुत आसानी से सरल भाषा में हमें चिंता की आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है और कैसे हम ईश्वर की शक्ति से सभी समस्याएं सुलझा सकते हैं के बारे में बताया है। हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब उनके प्रियजन बीमार पड़ते हैं।
ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? लेखक ने उनके किताब में बहुत खूबसूरती से इस समस्या का समाधान दिया है। तो हम इसमें कैसे आस्था का प्रयोग करके इलाज कर सकते हैं के बारे में सीखेंगे। इससे ही रिलेटेड मिस्टर नॉर्मन ने हमें बताया है कि अगर हमारी ऊर्जा कम हो रही है तो हमें कौन सा हेल्थ फॉर्मूला लगाना चाहिए। पहला विषय, आस्था का प्रयोग। क्या धार्मिक आस्था से इलाज हो सकता है? हमें महत्वपूर्ण प्रमाणों से पता चलता है कि ये संभव है। लेखक बताते हैं कि उन्हें पहले इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, मगर इसे अपनाने के बाद उन्हें इस पे विश्वास होने लगा। लेखक ने इसके इतने प्रमाण देखे हैं कि वे इस चीज के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते। अगर हम आस्था को सही तरह से समझें और इसका प्रयोग करें तो ये एक शक्तिशाली तत्व साबित हो सकती है। ऐसा करने से हमारा स्वास्थ्य बरकरार रहेगा और बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। बीमारी से बचने के लिए और खुद के मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको जो सबसे बड़ा रिसोर्स प्रदान किया गया है उससे एनर्जी लेनी होगी, जो है आस्था। इस अध्याय में जो भी प्रिंसिपल बताए गए हैं उसमें से मैं आपको लेखक द्वारा बताए गए 8 सजेशंस बताऊंगा। अगर आपके प्रियजनों में से कोई बीमार पड़े तो उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए मैं वो सिखाऊंगा। नंबर एक, सबसे पहले आपको एक मेडिकल कॉलेज के प्रमुख की सलाह माननी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि बीमार होने पे सबसे पहले आप पारिवारिक चिकित्सक को बुला लें, फिर इनके साथ अपने पादरी यानी ईसाई धर्म के पंडित को भी बुला लें। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए कि एक व्यक्ति को ठीक करने में सिर्फ मेडिकल साइंस ही नहीं चाहिए, बल्कि धार्मिक शक्तियों की सहायता भी चाहिए। नंबर 2, चिकित्सक के लिए प्रार्थना करें। ये याद रखें कि ईश्वर प्रशिक्षित लोगों की मदद से उनके उपचारक शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक डॉक्टर ने कहा था, हम तो बस मरीजों का इलाज करते हैं पर ईश्वर उन्हें ठीक करते हैं। इसलिए आपको ईश्वर से चिकित्सक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे ईश्वर का पात्र बनके उस मरीज की मदद कर सकें। नंबर 3, चाहे कोई कितना भी बीमार हो, आपको घबराना या डरना नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने प्रियजन के बारे में चिंतित होंगे या डरे होंगे तो आपके मन में उनके प्रति नकारात्मक विचार आने लगेंगे, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसलिए आपको पॉजिटिव सोचने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए आपको डरना या चिंता नहीं करनी है। सिर्फ आस्था रखें कि ईश्वर उन्हें ठीक कर देंगे। नंबर 4, याद रखें कि ईश्वर बिना नियम के कोई भी काम नहीं करते। ईश्वर ने हर बीमारी के लिए 2 इलाज रखे हैं। पहला वैज्ञानिक है, जिसमें डॉक्टर्स ठीक करने के लिए दवा देते हैं, और दूसरा आध्यात्मिक होता है, जिसमें वे नियम द्वारा उपचार करते हैं, यानी आस्था द्वारा इलाज करते हैं। नंबर 5, आप अपने प्रियजन को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। अपनी आस्था को आप इन्हें दैवीय शक्ति के प्रवाह में रख सकते हैं। अगर वो मरीज जो आपके प्रियजन हैं सच में ठीक होना चाहते हैं तो उन्हें भी खुद को ईश्वर के हवाले करना चाहिए और अपने आप को उस दैवीय शक्ति के प्रवाह में ठीक होने देना चाहिए। ये समझना थोड़ा मुश्किल है और इसे अपनाना और भी, लेकिन अगर आपको ये 2 इच्छाएं, नंबर 1 आपके प्रियजन ठीक हो जाएं और नंबर 2 आप उन्हें ईश्वर के हवाले सौंप दें, इच्छा सेम एनर्जी की है तो ईश्वर के ठीक करने वाली शक्तियां मरीज तक जरूर पहुंच जाएंगी। नंबर 6, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सभी परिवार वालों के बीच सद्भाव हो, और अगर आध्यात्मिक सद्भाव हो तो और भी अच्छी बात है। इस पंक्ति को याद रखें, अगर धरती में तुम में से 2 लोग किसी भी 2 वस्तु को सहमत होकर इकट्ठे मांगते हो तो स्वर्ग में मेरे पिता आपकी इस इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि अभाव और बीमारी में नजदीकी संबंध है। नंबर 7, अपने मन में एक पिक्चर बनाने का प्रयास करें। ऐसा विजुअलाइज करें कि आपके प्रियजन ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ हैं। जब आपका मन सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में सोच रहा होता है, यानी स्वस्थ नहीं बल्कि बीमारी, कभी कभी तो मौत के बारे में भी सोच रहा होता है, तो ऐसे में पॉजिटिव सोचना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचने का प्रयास करना होगा।
आपके मन का 90% हिस्सा आपके सबकॉन्शियस में होता है, और अनलेस आपका सबकॉन्शियस को आस्था कंट्रोल कर रही है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको रिटर्न में वही देता है जो एक रियल थॉट होता है। अगर आपके रियल थॉट्स नेगेटिव हैं तो रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव और घाव भरने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 8, पूरी तरह प्राकृतिक रहें। आप अपने प्रियजन के लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, इसलिए आपको ईश्वर से उनके उपचार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप ये अपने मन से चाहते हैं, इसलिए प्रार्थना करते समय ईश्वर को प्लीज कहें। लेकिन लेखक हमें प्लीज सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करने को सजेस्ट करते हैं, और उसके बाद वे हमें ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुक्रिया अदा करने को कहते हैं, जो हम थैंक यू बोल के करेंगे। आपका सकारात्मक विश्वास आपको गहरी आध्यात्मिक शक्ति रिलीज करने में और ईश्वर का प्यार भरा आश्वासन आपको खुशी पाने में मदद करेगा। ये खुशी आपको बनाए रखेगी, और याद रखें कि खुशी में भी ठीक करने की शक्ति होती है। अब आते हैं दूसरे विषय पे। जब ऊर्जा घटने लगे तो कौन सा हेल्थ फॉर्मूला लगाना चाहिए? चिड़चिड़ापन, क्रोध, नफरत और विद्वेष के भाव उत्पन्न करने से आप सशक्त प्रभाव पाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? ये तो स्पष्ट है कि आपको आपके मन में सद्भाव, क्षमा, आस्था, प्रेम और शांति का नजरिया रखना चाहिए। आगे मैं आपको थोड़े प्रैक्टिकल सजेशंस सुनाऊंगा जो ये अचीव करने में आपकी मदद करेंगी। ये कई लोगों द्वारा अपनाया गया है और ये प्रभावशाली गुस्से को भी ठंडा कर सकता है। इन सुझावों के लगातार प्रयोग करने से अच्छे स्वास्थ्य की भावना उत्पन्न हो सकती है। नंबर 1, याद रखें कि गुस्सा एक भावना है और भावनाएं हमेशा गर्म होती हैं। इसीलिए इसको कम करने के लिए आपको ठंडा होना होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि इसे ठंडा कैसे किया जाए? जब एक इंसान गुस्सा होता है ना, तो वह उसका हट मुट्ठी में कर देता है, आवाज उठाने लगता है और उसका शरीर कठोर हो जाता है। ऐसा तभी होता है जब आप अपने भावना को काबू में नहीं रख पाते और गुस्से का इमोशन आपको टेक ओवर करने लगता है। तो अगर आपको इस भावना को ठंडा करना है तो आपको इसके विपरीत चीजों को करना होगा, जैसे कि गुस्सा आने पर आप अपने हाथों को मुट्ठी में आने ना दें, अपनी आवाज धीमी कर लें और अपने शरीर को ढीला करने का प्रयास करें। ये याद रखें कि गुस्सा होते समय धीमी आवाज में चिल्लाना या गुस्सा करना मुश्किल है। अगर पॉसिबल हो तो आप कहीं पे लेट जाएं, ऐसा करने से गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नंबर 2, अपने आप को कहें मूर्खता मत कर। गुस्सा करने से कोई भी प्रोडक्टिव जवाब नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ एनर्जी वेस्ट करेगा। इस समय प्रार्थना करना कठिन हो सकता है, मगर जीसस के किसी एक पिक्चर पर फोकस करें और मन शांत करें। नंबर 3, मिसेस ग्रेस ने भी मन को ठंडा करने का बहुत ही अच्छा मेथड बताया है। इनिशियली उन्होंने 10 तक गिनने कहा था, फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ईश्वर के प्रार्थना के पहले 10 शब्द इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो गुस्सा आने पर कहें, हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। नंबर 4, गुस्सा एक बड़ी भावना है जो कई छोटी छोटी भावनाओं का मिश्रण है। ये चिड़चिड़ापन चाहे छोटा ही क्यों ना हो, धीरे धीरे बिल्डअप होके आग का रूप धारण कर लेता है। इसलिए एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप वो सभी चीजें लिखें जो आपको इरिटेट करती हैं। ऐसा करने से आप उन छोटी छोटी धाराओं को सुखा देंगे जो आगे जाके क्रोध की नदी भर सकती है। नंबर 5, हर छोटी परेशानी को दूर करने के लिए ईश्वर से अलग अलग प्रार्थना करें। इन सभी छोटी छोटी भावनाओं पे एक एक करके जीत पाएं। ऐसा करने से आप अपने गुस्से को इस पॉइंट तक वीक कर देंगे कि वो आपके काबू में पूरी तरह से आ जाएगा। नंबर 6, खुद को ऐसा ट्रेन कर लें कि जब भी आपको गुस्सा आए, आप खुद से ये कहें, क्या ये गुस्सा वास्तव में मेरी ऊर्जा के लायक है? मैं खुद का मजाक बना दूंगा, मेरे सभी मित्र मुझे छोड़ देंगे। ऐसा बोलने से आपको रियलाइज होगा कि आपको आपकी एनर्जी ऐसे व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें आपको चोट पहुंच रही है, तो आप उस बात को लेके 1 मिनट भी नाराज ना हो। उसके बारे में अगर कोई सोल्यूशन है तो वो करने का प्रयास करें। खुद को सेल्फ पिटी के भाव में डूबने ना दें। क्रोधी विचारों के बारे में सोच के रोना, अनलेस आप अपने सिचुएशन के लिए कुछ करते हैं, आप इस भावना में डूब जाएंगे। नंबर 8, अपने दिल से शिकायतों को निकालने का रास्ता ढूंढें। अपने प्रिय मित्र या आपके शुभ चिंतकों में से किसी एक के पास जाएं और उन्हें अपनी सारी परेशानियां सुनाएं। एक बार अगर ये आपके सिस्टम से बाहर निकल जाएगा तो आप तुरंत अच्छा महसूस करेंगे।
नंबर 9, अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाई है तो आप उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। जब तक आपके मन से द्वेष की भावना निकल नहीं जाती तब तक उसके लिए प्रार्थना करते रहें। और नंबर 10, ये छोटी सी प्रार्थना करें, मेरा हृदय यीशु के प्रेम से भरा है। फिर इसमें उस व्यक्ति का नाम जोड़ दें जिसने आपको चोट पहुंचाई है। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड में बताई गई टेक्निक्स आपको आपके जीवन में मदद जरूर करेंगी। अपना नजरिया बदलकर कैसे हम नया इंसान बन सकते हैं। नंबर 2, और सहज ऊर्जा पाने के लिए क्या करना चाहिए। ये दोनों वो सवाल हैं जिनके जवाब सभी जानना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो जानकर भी अनजान बन जाते हैं। आइए अब उनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहला विषय, हम नजरिया बदलकर नया इंसान बन सकते हैं। मनुष्य जाति के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व अमेरिका के एक बुद्धिमान व्यक्ति विलियम जेम्स ने कहा है, जो है अपना मानसिक रवैया बदलकर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपका व्यक्तित्व आपके विचारों से निर्धारित होता है, तो इसीलिए अपने मन से उन सभी पुरानी घिसी पिटी थकी हुई सोच निकाल दें। इनके बजाय मन में ताजा तरीन आस्था, प्रेम और अच्छाई की सोच डालें। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसे पर्सनालिटी चेंज करने वाले थॉट्स कहाँ मिलेंगे। इसके जवाब में लेखक ने हमें 7 व्यवहारिक तरीके बताए हैं जो हमें हमारे नजरिए को बदलने में मदद करेंगे। लेखक कहते हैं कि हमें इनका प्रयास पहले एक बार करना चाहिए और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आने के बाद इन्हें हमेशा के लिए करते रहना चाहिए। उन्होंने यकीन के साथ कहा है कि ये काम जरूर करेगा। नंबर 1, अगले 24 घंटों के लिए जानबूझकर सभी चीजों के बारे में होप के साथ बात करें। आप अपनी नौकरी, सेहत और भविष्य के बारे में अच्छा बोलें। अपनी इच्छाओं से भी आगे बढ़ के आशावादी बातें करें। ऐसा करना थोड़ा कठिन हो सकता है, खास तौर पे तब जब आप सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में सोच रहे हो। इस दौरान शायद आपके मन में तमाम नकारात्मक विचार आने भी लगे, मगर आपको सावधान रहना है। आपको इस नकारात्मक सोचने की आदत पर नियंत्रण पाना होगा और ये करने में आपको इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। नंबर 2, 24 घंटे ऐसा सोचने के बाद अगले हफ्ते तक आप इसका अभ्यास करें। आपको बिलीव करना है कि ये आपके साथ हो रहा है। पूरे हफ्ते में आपको 2 दिन रियलिस्टिक सोचने की अनुमति मिलती है, मगर बाकी 5 दिन आपको इस पे विश्वास करना है। आप ये रियलाइज करेंगे कि पिछले हफ्ते रियलिस्टिक शब्द का अर्थ आपके लिए एक अलग अर्थ था और इस हफ्ते इस शब्द का एक अलग अर्थ है। पहले रियलिस्टिक सोचना आपके लिए निराशावादी सोचना था, मगर इस हफ्ते रियलिस्टिक सोचना मतलब आपको एक पॉजिटिव आउटलुक लेना है। जब अधिकांश लोग रियलिस्टिक बातें कर रहे होते हैं तब ये खुद को धोखा दे रहे होते हैं। असल में वे सिर्फ नकारात्मक हो रहे हैं। नंबर 3, जैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी खाना खाते हैं, आपको वैसे ही अपने माइंड को स्वस्थ रखने के लिए उसे हेल्दी, नॉरिशिंग, होलसम थॉट्स देने चाहिए। इसलिए आज से ही आप अपने दिमाग को सकारात्मक सोचने के लिए बदलें। न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत से शुरू करें और आस्था पे सभी पंक्तियों को अंडरलाइन करें। ऐसा तब तक करें जब तक आप 4 किताबों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन को पढ़ लें। आपको इन पंक्तियों को अपने मन की गहराई में बैठाना है। नंबर 4, इसके बाद इन पंक्तियों को याद कर लें। हर दिन एक पंक्ति को याद करने का प्रयास करें और ऐसा करते करते कंसिस्टेंसी के साथ आप सभी याद कर लेंगे। ये समय लेगा, मगर आपके नेगेटिव सोचने के पैटर्न को तोड़ने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके नेगेटिव सोचने की आदत कम हो रही है। नंबर 5, इतना करने के बाद अपने दोस्तों की एक लिस्ट बनाएं। इस लिस्ट में से उन लोगों के नाम के बगल में एक स्टार बनाएं जो पॉजिटिव सोचते हैं। आपको अपने नेगेटिव सोचने वाले दोस्तों को पूरी तरह कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मगर उनके साथ समय कम बिताएं। आप सकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी सकारात्मक सोच बहुत स्ट्रांग है, तो जब आप अपने नकारात्मक सोचने वाले लोगों के साथ होंगे, उन्हें अपनी पॉजिटिविटी दें। नंबर 6, वाद विवाद से दूर रहें। लेकिन अगर आपको कोई नकारात्मक रवैया देता है तो आप उन्हें एक सकारात्मक और आशावादी राय दें।
नंबर 7, पिछले एपिसोड्स को सुन के प्रार्थना की शक्ति हम जान ही चुके हैं, तो इसीलिए प्रार्थना खूब करें और ये प्रार्थना धन्यवाद के रूप में दें। ईश्वर से हमेशा आभारी रहें कि ये आपको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो वे आपको सब कुछ दे देंगे। वे आपको बड़ी चीजें देना चाहते हैं, मगर वे आपको उतना ही दे सकते हैं जितना प्राप्त करने की आप में आस्था है। आपकी जितनी आस्था होगी आपको उतना ही मिलेगा। एक बेहतर और सफल जीवन जीने का रहस्य, यही है कि आप अपने पुराने मरे हुए अनहेल्दी थॉट्स अपने मन से निकाल दें और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दिमाग खाली नहीं रह सकता, इसलिए हमें हमारे मन पे नए जीवंत और प्रबल आस्था के विचार डालने चाहिए। आप ये बात याद रखें, नए विचारों का प्रवाह आपको, आपके जीवन को और आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल सकता है। दूसरा विषय, सहज ऊर्जा के लिए रिलैक्स करें। यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को सुलाने के लिए हर रात 6 मिलियन से भी ज्यादा नींद की गोलियों की जरूरत पड़ती है। ये आश्चर्यजनक बात लेखक को एक ड्रग मैन्युफैक्चरर ने कई सालों पहले कही थी, जब वह किसी इंडस्ट्री में एक स्पीच देने गए। ये कितनी दुख की बात है ना? नींद हमारे लिए प्रकृति का वरदान है। हमें ये इसलिए मिला है ताकि हम तरोताजा हो सकें और अपनी थकान दूर कर सकें। पूरा दिन काम करने के बाद हम इतने थके हुए होते हैं कि हम शांति से सो जाना चाहते हैं, मगर ऐसा लगता है कि अमेरिकन तो सोने की कला को भूल ही गए हैं। सभी इतने नर्वस और तनावग्रस्त रहते हैं कि अभी ये लगभग असंभव है कि आप अपने प्रवचन से इन्हें सुला सकें। लेखक दुखी होके कहते हैं कि उन्होंने कई सालों से किसी को भी चर्च में सोते हुए नहीं देखा। ये बात उन्हें बहुत दुख पहुंचाती है। अब एक उदाहरण सुनते हैं। ये लेखक का कैप्टन एडी रेकनबेकर के साथ एनकाउंटर के बारे में है। वे एक बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं। लेखक ने उनके कई बिलीव्स में से एक तत्व, संयोगवश रहस्य, खोज लिया है। मिस्टर नॉर्मन उनके साथ एक प्रोग्राम के लिए शूट कर रहे थे। उन्हें कहा गया था कि शूट जल्द ही खत्म हो जाएगा और वह उनके दूसरे काम के लिए जा पाएंगे। तथापि शूट दिए गए समय से बहुत डिले हो गया। लेखक नोटिस करते हैं कि कैप्टन आंदोलन का कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। वे नर्वस या एंग्शियस भी नहीं हैं। वे इस सिचुएशन को देख पैनिक नहीं हुए, न ही वे अपने ऑफिस में बार बार कॉल लगा रहे थे। उन्होंने उनके सिचुएशन को शान से स्वीकार कर लिया था। वे स्टूडियो में ही किसी दूसरी कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं। लेखक इनके बड़े प्रशंसक थे और इसलिए वे उनके पास गए और पूछा, एडी, मुझे पता है कि आप कितने व्यस्त व्यक्ति हैं। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप इस स्थिति में भी इतना शांत होके बैठे हैं। आप इतने अविचलित कैसे हैं, जरा बताएंगे? एडी हंस पड़े और बोले, आप जो सिखाते हैं ना, मैं उसका पालन करता हूँ। आइए बैठ जाइए। लेखक उनके लिए एक कुर्सी लेते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। उत्सुकता से बैठने के बाद वे फिर पूछते हैं, एडी, मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिसका पालन आप सेरेनिटी को पाने के लिए करते हैं। कृपया करके मुझे भी इनके बारे में बताइए ना। एडी एक विनम्र व्यक्ति हैं और लेखक के बार बार पूछने पर वे उन्हें एक ऐसा फॉर्मूला देते हैं जो इतना अच्छा है कि लेखक तो इसका प्रयोग करते ही हैं और दूसरों को भी ये करने की सलाह देते हैं। ये कुछ ऐसा है, सबसे पहले आपको फिजिकली रिलैक्स होना है। इसका दिन में कई बार अभ्यास करें। अपने शरीर की हर एक मांसपेशी को ढीला होने दें। खुद को एक जेलीफिश माने जो अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ रहा है। इस फॉर्मूले का सेकंड एलिमेंट ये है कि दिमाग को खाली कर दें। दिन में कई बार अपने मन को द्वेष, गुस्सा, निराशा, तनाव और चिड़चिड़ेपन से खाली करते रहें। अगर आप इन्हें अपने मन से नहीं निकालेंगे तो ये धीरे धीरे करके जमा हो जाएंगे और फिर ये सभी वॉल्केनो की तरह फट सकते हैं। अपने मन से वो सभी नकारात्मक थॉट्स और फीलिंग्स निकाल दें ताकि आपके शरीर में रिलैक्स्ड एनर्जी फ्लो कर सके। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको स्पिरिचुअल सोचना चाहिए। स्पिरिचुअली सोचने का यही अर्थ होता है कि आप दिन में कई बार अपनी सोच को ईश्वर की ओर लेके जाएं। दिन में एटलीस्ट 3 बार अपनी आंखों को पहाड़ियों की तरफ उठाएं। ये आपको ईश्वर के लय में रखेगा और आपको शांति के भाव से भर देगा। लेखक ने इस अध्याय के अंत में 10 रूल्स बताए हैं जो हमें हमारे काम को आसान करने में और आराम से करने में मदद करेंगे। ये हमें सहज शक्ति भी देंगे।
नंबर 1, ऐसा ना सोचें कि आपके कंधे पे पूरी दुनिया का बोझ है। खुद को ज्यादा स्ट्रेन ना करें। नंबर 2, अपने काम को पसंद करने की सोच रखें। इसे करने से आपको खुशी मिलनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं। नंबर 3, एक वर्क प्लान बनाएं और उसे एग्जीक्यूट भी करें, काम को बोझ ना बनाएं। नंबर 4, सब कुछ एक साथ करने का प्रयास ना करें। बाइबल की सलाह माने, मैं ये एक काम करूंगा। नंबर 5, एक सही मेंटल एटीट्यूड डेवलप करें। अगर आप सोचें कि काम मुश्किल है तो मुश्किल ही लगेगा। अगर आप सोचें कि काम आसान है तो वो आसान लगेगा। नंबर 6, ज्ञान ही शक्ति है, अपने काम में कुशल बने। नंबर 7, रिलैक्स करने का प्रयास करें। नंबर 8, खुद को डिसिप्लिन करें। अगर आप कोई काम आज ही खत्म कर सकते हैं तो उसे अगले दिन के लिए ना छोड़ें। शेड्यूल के साथ अप टू डेट रहें। नंबर 9, अपने काम के बारे में प्रार्थना करें। आप इससे ही बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। और नंबर 10, अनसीन पार्टनर की सहायता लें। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वे आपके काम को कितना आसान कर सकते हैं। उन्हें आपके काम के बारे में आपसे ज्यादा पता है। हम ये बात मान सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे। आपने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। मगर लोग चाहे जो भी कहें, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा बोलने पे लोग सच नहीं बोल रहे हैं। एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम विलियम जेम्स है, उसने कहा था, मानव स्वभाव की घनतम आकांक्षा है सराहे जाने की इच्छा। हर कोई पसंद किया जाना चाहता है। हम सभी से सम्मान चाहते हैं और सभी लोगों द्वारा चाहे जाने की इच्छा रखते हैं। हम ऐसा कैसे पाएंगे, आज के एपिसोड में सीखेंगे। मगर उससे पहले हम एक सर्वे की बात करते हैं। एक बार किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स के विचारों पर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में उन्हें पूछा गया था कि उनकी सबसे प्रबल इच्छा है क्या। अधिकांश छात्रों ने ये जवाब दिया कि वे पॉपुलर होना चाहते हैं। यह इच्छा बड़े लोगों में भी है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि सभी लोकप्रिय होना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उनको सम्मान दें और उनसे प्रेम करें। लोकप्रिय होने की कला में अगर आप महारत करना चाहते हैं तो आपको कलाहीन होना होगा। अगर आप लोकप्रिय होने के पीछे भागेंगे तो आप ऐसी चीजें करने लगेंगे जो आपको शायद शर्मिंदा कर दें। इसके बाद ये भी हो सकता है आप वो व्यक्ति बन जाएं जिसके बारे में लोग ऐसे बात करते हैं कि यार उसमें कोई तो बात है। अगर ऐसा होता है तो आप ये मान लीजिए कि आप लोकप्रिय होने के सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये सब कहने के बाद लेखक हमें चेतावनी देते हैं कि चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, हम हर किसी को खुद को पसंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और वैसे भी हमें नहीं पसंद करने वाले लोग समाज में जरूर होंगे। मनुष्य जाति के मन में ऐसा कोई तो पेंच होता है जिसके द्वारा कि कई लोग आपको यूं ही नहीं पसंद कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि ऑक्सफोर्ड की दीवार 4 पंक्तियों में कहती है, मैं आपको पसंद नहीं करता डॉक्टर फेल। इसका कारण है मैं आपको बता नहीं सकता, परंतु मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको पसंद नहीं करता डॉक्टर फेल। यह कविता बहुत सूक्ष्म भाव से लिखी गई है। कविता सुन के ये बात तो जाहिर है कि इस कविता के लेखक को डॉक्टर फेल नहीं पसंद। उनके पास डॉक्टर फेल को पसंद करने के कारण नहीं है, मगर वे इतना तो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें ये पसंद नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कवि डॉक्टर फेल के साथ ज्यादा समय बिताते और उनके बारे में और जानते तो शायद वे उन्हें इतना नापसंद नहीं करते। शायद डॉक्टर फेल एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और दिल के साफ इंसान हैं, मगर कवि की नजरों में वो कभी लोकप्रिय नहीं बन पाए। ये आमतौर पे 2 लोगों के बीच तालमेल ना बैठने की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी आप लोगों के साथ क्लिक होते हो और कभी कभी नहीं हो पाते। बाइबल भी इंसानों के इस स्वभाव के दुखद सच्चाई को जानती है। बाइबल में लिखा है, अगर संभव हो तो जितना आपके वश में हो सबके साथ शांति से रहें। बाइबल लोगों के स्वभाव को जानती है और उनकी खामियों को भी। वो अपने शिष्यों को सलाह देती है कि अगर वे एक नई जगह जाके पूरी कोशिश करते हैं कि सभी उन्हें पसंद करें और फिर भी नाकामयाब होते हैं तो उन्हें उस गांव से निकलते समय उधर की मिट्टी तक को अपने पैरों से झाड़ देना चाहिए। जहां आपको कोई भी पसंद नहीं करता, उस जगह से निकलने के बाद आपको अपने पैरों के धूल तक को झाड़ देना चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से उन्हें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। इन सब बातों से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि सभी हमें पसंद नहीं कर सकते, और न ही हमें इस बात पे ज्यादा सोच विचार कर इसे हमें इफेक्ट करने देना चाहिए।
लेकिन लेखक हमें ऐसे थोड़े फॉर्मूलाज देते हैं जो हमें लोकप्रिय बना सकते हैं। इन फॉर्मूलाज का अभ्यास करने पे चाहे आप कठिन व्यक्ति हो या एंटी सोशल यानी अंतर्मुखी हो, आप भी लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। आप खुद को एक ऐसा व्यक्ति बना पाओगे जो दूसरों के साथ सामान्य और प्राकृतिक संबंध का आनंद ले सकता है। लेखक हमें बताते हैं कि वे लोकप्रिय होने के महत्व को ज्यादा समझा तो नहीं सकते और न ही वे चाहते हैं कि हम अपना समय और एनर्जी सिर्फ सिद्ध होने के लिए व्यर्थ करें, क्योंकि वे मानते हैं कि अगर हम इस चीज से अगर ऑब्सेस हो जाएं तो हम तब तक खुश नहीं हो पाएंगे जब तक हम इसे हासिल नहीं कर लेते। तो इसको इतना ज्यादा अहमियत ना देके अगर हम लोगों से बात करते समय सिर्फ कुछ चीजों को अपने मन में रखें तो हम लोकप्रिय जरूर बन पाएंगे। वो फीलिंग कि दुनिया में आपको कोई नहीं चाहता है या किसी को आपकी जरूरत नहीं है, दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग होती है। आप इस भावना से इतने दुखी हो जाते हैं कि आप दूसरों के पीछे भागते हैं उनके वैलिडेशन के लिए। द लोन वुल्फ उन्हें कहते हैं जो लोग व्यक्तित्व वाले होते हैं या जो सबसे दूर रहना प्रेफर करते हैं। ये लोग अधिकांश समय अत्यंत दुखी होते हैं। वे इस प्रकार का कष्ट सहन करते हैं जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनके अंतर्मुखी स्वभाव की वजह से उनका प्राकृतिक विकास नहीं हो पाता है जो आम तौर पर एक बहुमुखी व्यक्ति अनुभव करता है। वो अनुभूति की किसी को आपकी जरूरत नहीं है या कोई आपको चाहता नहीं है, कुंठा, गुस्सा की भावना, बीमारियां और बुढ़ापा जल्दी से लाती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चाहता नहीं है या आप अभी सोसाइटी के लिए एक बोझ हैं और किसी को भी आपकी जरूरत नहीं है, तो आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ऐसे जीने का कोई मूल्य नहीं है और आप बहुत डिप्रेस्ड रहेंगे। वे लोग जो मानवीय स्वभाव की ऐसी समस्या से गुजरते हैं, इसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों का सामना करते हैं। लेखक हमें किताब में कई लोगों का उदाहरण देते हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं, जिनमें से मैं आपके साथ एक आम कहानी शेयर करना चाहूंगा। एक युवा आती हैं और लेखक को उनकी परेशानियों के बारे में बोलती हैं। वे कहती हैं कि वो अपनी जिंदगी से बहुत नाराज हैं। उनके पति का देहांत हो चुका है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें लगता है कि उनके पास रहने को कोई जगह नहीं है। वे ये भी एक्सेप्ट करती हैं कि सभी उससे अच्छे से दया भाव के साथ बात तो करते हैं, मगर वे उदासीन रहती हैं। वो रोते हुए कहती हैं कि सभी की जिंदगी में उनकी उनकी चीजें हैं और किसी को भी उनकी कोई जरूरत नहीं है। वह खुद को संभालते हुए बोली कि शायद यही कारण से उनकी हालत ठीक नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो उनके जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। लेखक ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं, मगर मुझे लगता है कि अब इतना आगे तक सुनने के बाद आप लेखक की भावनाओं को समझ रहे हैं कि वे क्या बताना चाहते हैं। अब हम समस्या पे आते हैं। अभी तक आपने इस एपिसोड में जो सुना उतने में आप लोकप्रिय होने के महत्व को तो समझ ही चुके होंगे और उन लोगों की परेशानियों को भी समझ चुके होंगे जो अंतर्मुखी होते हैं। तो अब हम सरल बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में सुनेंगे जिससे आप लोकप्रिय बन सकते हैं। नंबर 1, नाम याद करना सीख लें। अगर आप नाम याद नहीं रखते तो आपके सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वे आपको पसंद नहीं करेंगे। लोगों के लिए उनका नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 2, एक कंफर्टेबल पर्सन बनने का प्रयास करें। लोगों को आपसे बात करते समय कंफर्ट फील होना चाहिए, स्ट्रेन नहीं। घर वालों जैसे बात करें सबसे। नंबर 3, ऐसा गुण विकसित करें कि आप बहुत रिलैक्स्ड इंसान हैं और आप छोटी छोटी बातों से ऑफेंड नहीं हो जाते हैं। नंबर 4, अहंकार ना करें, विनीत स्वभाव के रहें। आपको हमेशा प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। नंबर 5, इंटरेस्टिंग रहने का प्रयास करें। लोगों को आपके साथ समय बिताने में अच्छा लगना चाहिए। नंबर 6, अपने व्यक्तित्व से खुरदुरे तत्वों को निकालने का प्रयास करें। अपने आप में इन तत्वों को ढूंढें ताकि आप उन सभी आदतों से जिनके बारे में आपको शायद पता ही नहीं है, उनसे मुक्ति पालें। नंबर 7, खुद को हील करें। अपनी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें। एक सच्चे ईसाई के आधार पर नफरत की भावना को अपने हृदय से निकाल दें। ये गलत फहमियां और नफरत जैसी भावनाएं आपके दिल में सिर्फ एक बोझ बन के रहती हैं। नंबर 8, अपने आसपास के लोगों को प्रेम करना सिखाएं। जब आप प्रेम बांटोगे आपको प्रेम मिलेगा। इसका अभ्यास करने से आप लोगों को उनके गुणों के लिए पहचानोगे और उनसे नफरत नहीं करोगे।
नंबर 9, किसी को भी बधाई देने में या उनकी मुसीबत में उनका सहारा बनने में हिचकिचाएं बिल्कुल भी नहीं। नंबर 10, डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस डेवलप करें ताकि जब आप लोगों को मिलें आप उन्हें पॉजिटिविटी दे सकें और उन्हें एक स्ट्रांग इंसान बनने में मदद कर सकें। आप लोगों को स्ट्रेंथ दें और उनसे प्रेम पाएं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसमें से कई चीजें सीखी होंगी और आपको इन टिप्स को जानने के बाद खुद को लोकप्रिय बनाने का सरल मार्ग पता लगा होगा। अब इसी मार्ग पर चलकर न सिर्फ खुद को लोकप्रिय बनाएं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी बने जिसकी चर्चा सभी करना चाहते हों। हम हमारे शरीर में 2 तरह के दर्द महसूस करते हैं। पहला शारीरिक, जो एक्सटर्नल होता है, और फिर दूसरा दिल का दर्द। हमें शरीर के दर्द को कैसे कम करना है बताया गया है, मगर हमारे दिल के दर्द का क्या? इस एपिसोड में हम दिल के दर्द की दवा क्या है ये जानेंगे और आगे के हिस्से में हम ईश्वर से शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। पहला विषय, दिल के दर्द की दवा क्या है? लेखक इसका जवाब देने से पहले हमें एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक व्यक्ति आता है और उन्हें एक अतरंगी सा सवाल पूछता है, मुझे कृपया करके मेरे दिल के दर्द के लिए दवा दें। वे व्यक्ति ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें एक चिकित्सक द्वारा कहा गया है कि उनकी समस्या शारीरिक नहीं है, इसीलिए वे उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। उनकी समस्या ये थी कि वे उनके इस दुख को दूर नहीं कर पा रहे थे। वे दुखी होने के कारण उनके व्यक्तित्व में दर्द महसूस कर रहे थे। उनके चिकित्सक ने उन्हें धार्मिक परामर्श और इलाज लेने की सलाह दी। फिर वे दवा की शब्दावली में ही उन्हें पूछते हैं, क्या कोई ऐसा धार्मिक नुस्खा है जो मेरे कांस्टेंट इनर सफरिंग को दूर कर सकता है? मुझे अभी ये बात समझ आई है कि दुखद समय सबका आता है और मुझे मेरे समस्या का समाधान भी सभी की तरह निकालना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली हैं और इनमें से किसी ने भी मुझे शांति नहीं दी है। वे धीमी आवाज में फिर पूछते हैं, मुझे कृपया करके मेरे दिल के दर्द की दवा दें। अब अगर आप भी सुनना चाहें तो मैं बता दूं, हाँ, दिल के दर्द का नुस्खा है और इस नुस्खे का एक तत्व है शारीरिक गतिविधि। जो इंसान इस दुखी भावना से गुजर रहा है उसे एक ही जगह बैठकर रोने से बचना चाहिए। बेकार की चिंता करने की बजाय उस व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए। ऐसा करने से मस्तिष्क के उस क्षेत्र पर तनाव कम होता है जहां से हम सोचते हैं। मस्तिष्क में जिस जगह हम चिंतन करते हैं और मानसिक दर्द अनुभव करते हैं वहां आराम महसूस करते हैं। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तब आपके ब्रेन के मसल्स एक हिस्से में काम करते हैं, जिसकी वजह से आप दूसरे हिस्से में उस जगह जहां आप चिंतन करते हो दर्द नहीं महसूस करते। एक देहाती वकील जिसकी फिलॉसफी दमदार थी और जिसमें बहुत समझदारी भी थी, उसने एक दुखी महिला को ये सलाह दी कि दिल के दर्द का एक बहुत अच्छा नुस्खा है कि आप झाड़ू हाथ में पकड़ लें, फिर अपने घुटनों पे बैठ के काम करना शुरू कर दें। उन्होंने पुरुषों के लिए भी कहा है। पुरुषों के लिए दिल के दर्द की अच्छी दवा यह है कि उन्हें अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेके तब तक लकड़ियां काटनी चाहिए जब तक वे थक कर चूर ना हो जाएं। हालांकि इन नुस्खों का उपयोग करने से आपका दर्द पूरी तरह चला तो नहीं जाएगा, मगर ये कम जरूर होगा। ऐसे आम इलाज देने के बाद लेखक ने 4 ऐसे इलाज दिए हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, चाहे आपका दर्द किसी भी प्रकार का हो, आपको अपने पुराने रूटीन में जाने के लिए एक बार ट्राई करना चाहिए। इस अभ्यास से आप अपने निराशवादी स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। हालांकि ऐसा करना बोलने से थोड़ा कठिन हो सकता है, मगर आपको एक बार फिर अपने गाड़ी को सामान्य पटरी पर लाने की चेष्टा करनी होगी। अपने जीवन की गतिविधि अभ्यासों में लीन हो जाएं। अपने आप को किसी नए प्रोजेक्ट में व्यस्त करें। अपने दिनों को हेल्दी माइंड रिलीविंग बिजनेस में डालें, मगर याद रखें कि ये सब कंस्ट्रक्टिव ही होनी चाहिए। ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा और आप इस तरह प्रोडक्टिव भी होंगे। ये बात याद रखें कि आपने समस्या से दूर होने के लिए शराब या पार्टियों का उपयोग नहीं करना है। ये सिर्फ टेम्पररी होती हैं और आपको इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। नंबर 2, एक और तरीका यह है कि आपको आपके अंदर के सभी भावनाओं को निकालना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। आप ऐसा रो के कर सकते हैं, या दुख की बात यह है कि आजकल सबको ये सिखाया गया है कि अपने दुख को स्पष्ट करना अच्छी बात नहीं है।
लोगों को रोना या आंसू बहाना नहीं चाहिए, मगर लेखक कहते हैं कि ये लॉ ऑफ नेचर के विरुद्ध है। अगर कोई दुखी होने पे रोना चाहे तो ये शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ये प्राकृतिक है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ईश्वर ने हमें दिया है हमारे दुखद समस्याओं से राहत पाने के लिए। नंबर 3, दिल के दर्द को कम करने का एक गुप्त तरीका है नेचुरल और प्राकृतिक होना। इस तरीके में किसी भी तरह की बेवफाई नहीं झलकती। ये आपको असामान्य दुख की स्थिति से बचाएगी। सामान्य दुख एक नेचुरल प्रोसेस है और ये इससे पहचानी जाती है। जब कोई अपने पुराने रूटीन में जाने के बाद उन्हें अच्छे से कर पाता है और तुरंत अच्छा महसूस करने लगता है। नंबर 4, अगर आपको दिल के दर्द की गहरी दवा चाहिए तो ये बात तो जाहिर है कि आपको ये ईश्वर में आस्था डालने और उनकी शक्ति से ही मिलेगी। अब आप पूछेंगे कि हम ईश्वर से शक्ति कैसे पाएं? तो दूसरे विषय पे आते हैं, हम ईश्वर से शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार 4 लोग गोल्फ खेलने के बाद लॉकर रूम में बैठे थे। आम चीजों के बारे में बात करते समय वो जीवन के बारे में बात करने लगे। सभी उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करने लगे। सभी लोगों में से एक व्यक्ति सबसे दुखी और निराश दिख रहा था। उसके मित्रों ने ये गोल्फ का गेम उसको बेहतर महसूस कराने के लिए प्लान किया था। उन्हें लगा कि अगर वो उसे घर से निकालेंगे और सबके साथ समय बिताएंगे या खेलेंगे तो शायद बेहतर महसूस होगा। अभी जब सभी गेम के बाद उनके चारों ओर बैठे थे, सभी ने उसे कई सजेशंस दिए। थोड़े समय बाद फाइनली एक व्यक्ति जानने के लिए उठता है। वह जीवन की डिफिकल्टीज के बारे में जानता था क्योंकि वो भी कई चीजों से गुजरा था। उस व्यक्ति ने उनके मित्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जॉर्ज, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें लगे कि मैं एक प्रीचर के जैसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर रहा, मगर एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि इसने मेरी बहुत मदद की और इसने मुझे अंत में मेरी समस्या से भी निकाला है। तुम ईश्वर की शक्ति लेने का प्रयास क्यों नहीं करते? उस व्यक्ति ने उसके मित्र की पीठ पर स्नेह से हाथ ठोका और फिर चला गया। ऐसा गहरा सजेशन देने के बाद जब वह चला गया, सभी इस बात पे चर्चा करने लगे। जॉर्ज, जो उदास था, फिर बोला, मुझे मालूम है कि वो कौन से ईश्वर की शक्ति की बात कर रहा है, मगर मैं इसे पाऊं कैसे? काश मुझे बस इस बात का ज्ञान होता। खैर, समय के साथ साथ उसने इसका रास्ता खोज लिया और अभी उसका जीवन बदल चुका है। अब वह एक स्वस्थ और सुखी इंसान है। उनके मित्र ने उन्हें जो एडवाइस दी थी वो एक बहुत ही बुद्धिमान पूर्ण सलाह थी। आजकल के जमाने में ऐसे कई लोग हैं जो उनके जीवन में संतुष्ट नहीं हैं और उनकी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास भी नहीं कर रहे, मगर उन्हें ऐसा रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ अच्छा बोलने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर ईश्वर की शक्ति का चमत्कार किसी भी समस्या से आपको निकाल सकता है। अब बात करते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, बाइबल में लिखा है, क्या तुम जानते हो कि परम पिता ईश्वर कभी नहीं थकते, वे कभी कमजोर भी नहीं होते हैं, उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, वे कमजोर को शक्ति देते हैं। जवान लोग भी थक जाएं, कमजोर हो जाएं, शायद गिर भी जाएं, परंतु जो लोग ईश्वर से शक्ति लेते हैं वे कभी नहीं थकते। वे गरुड़ की तरह पंखों से उड़ सकते हैं। वे चाहे जितना भी दौड़ें, कभी नहीं थकते। तो ऐसी है ईश्वर की शक्ति। हम क्यों ना इसके कहे अनुसार इसका प्रयास करें। सबसे पहले रिलैक्स हो जाएं। धीरे धीरे 3 गहरी सांस लें, अंदर फिर बाहर। ईश्वर के बारे में सोचें और अपनी बॉडी को उनमें रिलैक्स करें। इसके बाद उनकी शक्ति और उनके सपोर्ट पे डिपेंड होने का प्रयास करें। ऐसा सोचें कि वह आपको उनकी शक्ति दे रहे हैं। आपको उस शक्ति के संपर्क में बने रहना है। नंबर 2, एक और मेथड है जिससे आप ईश्वर की शक्ति पा सकते हैं। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। अपनी हर समस्या की तरफ एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखें। आप जितना फेथ डालेंगे, आपको अपनी समस्या का सामना करने के लिए उतनी ही शक्ति मिलेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि एक हाई पावर है जो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। आप इस शक्ति को प्राप्त करें और इसकी मदद से अपने जीवन की हर समस्या को पार करें। अगर आप ईश्वर के इस अनंत शक्ति से जीत सकते हैं तो आपको हार क्यों माननी चाहिए? शांति से उन्हें आपकी समस्या बताएं। स्पष्ट जवाब के लिए प्रार्थना करें। विश्वास करें कि वे आपको सही जवाब देंगे और आपकी सभी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि आप ईश्वर की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ हम आते हैं इस एपिसोड और इस बुक समरी के अंत में। तो आपने इस बुक समरी से क्या सीखा? आपने थोड़े टेक्निक्स सीखे जो आपको एक सक्सेसफुल जीवन जीने में मदद करेंगी। आपने विश्वास करने के कई तरीके सीखे
जो आपको आपके जीवन में जीत लाके देंगे। आपने कई उदाहरण भी सुने जिन्होंने आपको एक रियलिटी चेक कराते हुए बताया कि ये सिर्फ मुंह बोली बातें ही नहीं हैं, ये टेक्निक्स काम करती हैं और ये आपके लिए भी काम करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इन टेक्निक्स का प्रयास करेंगे और लाभ भी पाएंगे। अपनी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए लेखक नॉर्मन विंसेंट मियेल हमें हर परिस्थिति में खुश रहने और संयम से काम लेने की सलाह देते हैं, जिसकी समरी अभी आपने सुनी, और लेखक से खुश मिजाज जिंदगी जीने के तरीके सीखे। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।